परमादितादरणीय विप्रविंद, याज्ञवल्क्यवृंद, परीक्षित रूप में विराजमान सम्माननीय तिवारी गुरुजी शापत्निक, प्रिय उज्ज्वल जी शापत्निक, समस्त पधारे हुए अतिथि जन, अभ्यागत जन, परिवार के सभी सदस्य वृंद, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और विशेष यहाँ पर उपस्थित भगवान के दिव्य कथा रस में निमग्न रहने वाले श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भगवान बाके बिहारी और यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणारविंद में आज का मंगलमय प्रसंग रूपी पुष्प समर्पित करते हुए हम व्यास कृष्ण से कामना करते हैं वक्ता श्रोता सबके लिए आज का यह मंगलमय दिवस कल्याणप्रद हो, भक्ति प्रदायनी हो, आनंददायी। अभी आप सब लोग भजन के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से प्रिय उज्ज्वल जी को सुन रहे थे। उसके पहले यज्ञ नारायण भगवान में दिव्य भाव से आप सब परिक्रमा कर रहे थे। मंगल में यज्ञ नारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पर मंगल में शुभ मुहूर्त में 5 बालकों का उपनयन संस्कार से आप जुड़े रहे। किन्हीं न किन्हीं भावनाओं से भगवान के प्रति जुड़े रहना ही कर्तव्य है जीव मात्र से। ऐसा कुछ कारण बनता है हम लोग विलग हो जाते हैं। तो परमात्मा है, परमात्मा से विलग हो जाओगे तो कैसे सुखी रहोगे। इसलिए हर क्षण हर पल भगवत चिंतन मनन करते रहने से हमारा आपका जीवन धन्य होता है। जीवन की धन्यता ईश्वर नाम में आस्थान्वित रहने पर है। उसी आशा और विश्वास के साथ में आप लोग आज पंचम दिवसीय कथा सुनने के लिए भागवत भगवान के सामने पे विराजमान हैं। आइए आप सब लोगों को ले चलें हम कथा की ओर। कल आप सब लोग भगवान बाल मुकुंद की प्राकट्य महोत्सव में आनंद मना रहे थे। भगवान का आगमन प्रसन्नता के द्योतक माना गया है। किसी न किसी रूप में भगवान आए और हमको आपको प्रमुदित करा दिए। भगवान का आना क्या है? हमारे आपके जीवन को आह्लादित करना है। ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम के हैं। ऐसे भगवान के दिव्य ललित लीला को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाना है। इसलिए सब लोग शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं, मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए। आइए, तो भगवान का प्राकट्य हुआ, आनंद मनाने लग गए। नंद के आनंद गयो जय कन्हैया लाल की। सबके मुख से एक ही बात सुनाई दी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी दिनों, घोड़ा दिनों और दिनों पालकी। कल तो बहुत आप सब लोग आनंद मना रहे थे, हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे और साथ भी दे रहे थे। नहीं तो प्रवचन समाप्त हुआ, व्यास जी महाराज का क्या काम है। लेकिन मैं बैठे रहा आप लोगों के प्रेम के कारण। जिसमें आपकी प्रसन्नता हो कीजिए, ये हमारा लक्ष्य रहता है। आइए, तो भगवान नीलमणि जी महाराज का कंस जी व्याकुल रहे क्योंकि कल कथा सुन रहे थे। वो नंद गोपुरी हे जाता यशोदा गर्भ संभव, वो बिंदवासिनी बन गई जाकर।
ऊंचे पहाड़े वाली जाके सीढ़ी चढ़ के आप दर्शन करते हैं, ऐसे भगवती पराम्बा है, वो महामाया है। और चरण प्रहार करने पर हतप्रद कंस जी महाराज व्याकुल होके गिर पड़े, कहने लग गए क्या हुआ जी, क्या हुआ? वो कन्या कहाँ गई? हम पटक दिए थे पत्थर में, आप पटके नहीं थे महाराज, वो तो आपके हाथ से छूट गए हो। और आकाशवाणी का स्वर में गुंजाए मान, आपको मारने वाले प्रकट हो गए हैं, आप पता लगाओ कह दिए। मेरे को क्या मारोगे कह दिए वो तो। अरे राम राम, तो तुम लोग बैठे क्यों होगा? पता लगाने के लिए जाओ। कहाँ जाए महाराज? गोकुल में ऐसे संकेत मिला है कि वो प्रकट हुए, इसलिए वहां पर अलग अलग सब खड़े हो गए, हम जाएंगे हम जाएंगे। इसी परिस्थिति में बकासुर की बहन थी पूतना, वो खड़ी हो गई। बड़े बड़े सैनिक लोग कहे तू क्यों खड़ी हो रही है? है? हमारे रहते तू क्यों जाएगी? तू कहा है पूतना कामचारिणी, हाँ मायावी हूं मैं, माया से रूप बदल लेती हूँ, रानी बन के जाऊंगी, काम ही बन जाएगा। तुम लोग क्या बनोगे? वहां अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा उत्सव मनाए जा रहे हैं और हम स्वरूप बना के वहां जाएंगे तो हमें आदर पूर्वक सम्मान मिलेगा। कंस ने कहा बिल्कुल सही कथन है। कहा देखो इधर कंस जी योजना बना रहे हैं भगवान नीलमणि को मारने के लिए, और उधर नीलमणि की लीला हो रही है। हर क्षण हर पल जो सुने वो दौड़ करके आए, क्योंकि रात को तो प्राकट्य हुए थे भगवान 12 बजे। फिर सारे से हलचल होने लग गई। नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ लाला जायो है, कहा लाला, अरे लाला जायो, इतनी बड़ी उम्र में हुई है तो और क्या पूछना है। उत्साह और बढ़ गए। जिस जिस कार्य में जा रहे थे बीच में ही छोड़ कर के सब दौड़े। जो जय सही तय सही उठी धावई, बाल वृद्ध तो संग न लावई। हम पिछड़ जाएंगे बाबा, आपको नहीं ले जाएंगे कहे। वृद्ध लोग कहे काहे हमको छोड़ के जा रहे हो? बच्चे लोगों को नहीं लाना है कहे। पिछड़ जाएंगे, जितने जल्दी हो आगे हम जाकर के बधाई देंगे। इस पवित्र भावना से गोकुल में आनंद की ठिकाना नहीं रहा। गोकुल मैंने कल बताया, गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। तो गोकुल बन जाए, इस शरीर को गोकुल बनाइए तो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे इस शरीर रूपी गोकुल में भगवान सदा विहार करें, ऐसा भावना प्रत्येक जीव को होना चाहिए। तो नित्य मंगल है, नित्य आनंद है, इसलिए प्रयास करिए। तो ऐसे गोकुल में सब आए जा रहे हैं। कोई मठा बेचने जा रहे हैं, वो दौड़ के आवे और एक दूसरे ऊपर उड़ने लग गए। कोई दही और कोई मक्खन आदि लेप कर लगाने लग गए एक दूसरे के ऊपर। इस प्रकार से वहां नंद महोत्सव मना रहे हैं। और उस नंद महोत्सव में अनेकों जीव दर्शन करने के लिए आए हैं। और अनेकों जीव में भगवान शिव जी भी आए हैं, कहते हैं शंकर भगवान में। क्योंकि भगवान शिव को अधिक प्रिय कौन सा स्वरूप कहे कि बाल रूप में। रामचरितमानस भी पढ़ते हूँ कि बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ दपत जी सिनामू। बाल रूप में, अरे वो वही राम जी श्याम बन के आए, तब तो हम जाएंगे कहे। और जाएंगे कहे कई चेला चपाटी उनके आ गए। कितने चेला हो तो कहे, एक तो सबसे पहले कहा भैया मैं इस रूप में जाऊंगा,
तो मेरे भगवान तो लीला करने के लिए आए, लीला कैसे पूरी होगी? लीला को लीला रूप में देखना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे राम बन गए तो क्या करोगे? आरती करोगे, पांव परोगे तब मजा आएगा। अब आप बताने लग जाए ये मेरा ही बेटा है जी, तो मजा आएगा क्या? अरे बेटा आप कह लें कि राम बने हैं, इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम सांप बिच्छू तो बिल्कुल नहीं जाना, कहा डमरू बजाते जाऊंगा, साधु बन के जाना है। क्योंकि भैया मान लो जाए मैं सांप सर बिच्छी और जटाजूट फैलाए जाऊंगा तो फिर हमारे गुरु जी का लीला कैसे पूर्ण होगी? ये कौन है जिसके लीला देखने के लिए शंकर भगवान आ गए? ये हो इस कारण से तो वो महोत्सव मना रहे हैं। देखिए भगवान का जो प्राकट्य नित्य है, लेकिन उस दिन विशेष क्या लीला है? तो छठी महोत्सव मना रहे थे। छठी महोत्सव का मतलब ये है कि छठी कहते हैं 5 दिन में मनाते हैं, दष्ठान कहते हैं 9 दिन में मनाते हैं। शुद्धिकरण का प्रक्रिया जो है 10 दिन में है, लेकिन आगे क्या है कि लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति ये सब है, इसलिए कोई 5 दिन में मनाते हैं, कोई 9 दिन में मनाते हैं। तो वही महोत्सव वहाँ बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और ऐसे उत्सव को बहुत ध्यान से मनाया करो। आजकल सब बिगड़ गए हम छठी महोत्सव, अरे इतना महत्वपूर्ण महोत्सव है, सुन लो क्या व्यवस्था है करके मत पूछा करो। पहले जमाना में छठी दिन रामायण होए, चाय पिलाया जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी आकर के बालक के रेखा खींचे जा रहे हैं और आप अपने घर में छठी महोत्सव के नाम से गंदगी फैलाओगे तो ब्रह्मा जी कुछ अच्छा लिखते गलत लिख देते हैं, बालक के भाग्य ही बिगड़ गए। इसलिए छठी मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखो हमारे घर आए कौन? ब्रह्मा जी आए, छठी रात के अंक लिखा। ये जो रेखा है आप हमारे ना, वो ब्रह्मा जी उसी दिन आते हैं छठी दिन। और माने अपना पढ़े हो आप तो अरे राम राम कहाँ आ गया रे, क्या लिखो? तो अच्छा लिखते हैं, मान लो जाए रेखा बुरा ना हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, भाग्य रेखा पलट न जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। देख लो ऐसे महोत्सव में बहुत सावधानी है। युग बदल गया करके कोई गलत काम थोड़ी कर लोगे, युग बदला नहीं है, मन की जो भ्रांतियां इसलिए हम भटक रहे हैं। भटकाव नहीं होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखिए। अस्तु वैसे ही भगवान के मंगलमय महोत्सव मनाए रहे। इसी बीच में शिव जी तो अरे मन भगवान ही स्मरण किए, गुरु जी आप आओ तो भाई काम बनेगा, क्योंकि यहाँ तो अनेक सब मिलने वाले आ रहे हैं। उसमें पूतना आ रही है। अच्छा पूतना तो क्या लिखा? पूतना कामचारिणी। पूतना कौन है? लो कल कथा सुन रहे थे बलि जी महाराज, और बलि की बिटिया का नाम है रत्नमाला। पूर्व जन्म के इतिहास सुन लीजिए। वो रत्नमाला जब भगवान आए, किस रूप में आए? तम बालक बटुक रूप, बटुक रूप में जब आए ना तो खुश हो गई हो, कितने सुंदर बालक में दूध पिला लेती है। देख लो, हाँ दूध पिला ले। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा भाव रखे हो जी, ठीक है पिला लेने कह दी, हम अवसर देंगे। हाँ, भगवान तो अपने भक्तों के भाव को पूरी करने वाले। अच्छा दूध पिलाना चाहती हो? हाँ ठीक है, हम अवसर देंगे कह दिए। और वही भगवान विराट बन गए। क्षितिम पदई के नवल विचक्र में और नवह शरीर सदिश बाहु हुई। 3 पग में पृथ्वी से लेकर के पाताल से लेकर के स्वर्ग तक के अधिकार जमा लिए। ले पूरा मेरे पिताजी की संपत्ति जकड़ दी है। अरे राम राम, ये तो मारने लायक है बालक का, हम इसको दूध पिलाने की भावना रखी थे, लेकिन ये तो जहर दे के मारने लायक है। कह ले उसको भी पूरा कर लेना रे तू रत्नमाला। चलो भाई, आपकी भावना ऐसी है कि दूध के बहाने जहर पिलाना है तो हम तैयार है कह दिए।
इसी कारण से वो पूतना बनकर के आ गई, वही पूतना है। वहां क्या महोत्सव है? आनंद पूर्वक छठी महोत्सव मना रहे हैं, आने जाने वाले राजधानी। मथुरा के राजधानी से कोई रानी आ जाए कम बात है क्या है? वो जैसे पहुंची स्वरूप बदल के पहुंच गए और वहां पर संवाद करने लगे। देखो हम अरे अरे आई आई, कहाँ है रानी यशोदा माई का? अरे वो श्रृंगार कर रही है लाला को। कहाँ? अच्छा अच्छा बुलाओ, हम देखने के लिए आए हैं बच्चे। अरे भाई बच्चे देखने जाओ तो गोदी में दे ही देते हैं। आओ जी देखो जी, हमारे बालक का जन्म हुआ है इसी परिमाण में। हाँ तुरंत बताई जा करके, यशोदा माई जल्दी तैयार करना लाला को, कोई आए हैं वहां से रानी बनकर के आई थी। ऐसे परिस्थिति में सचमुच हाँ जाओ जाओ दे दो, हम आई रही हैं। ऐसा करके नीलमणि को जैसे ही प्रदान किए। इधर शंकर भगवान भी विराजमान हैं, उनको दर्शन ही नहीं मिल रहे हैं, देख रहे हो। भोले बाबा भी कह रहे हैं हरे राम राम, तभी बुलाएं, ये राक्षसी पहुंच गई क्या? भगवान भाई किसी को याद करोगे तो आप और को याद करेंगे। इस पवित्र भावना से जैसे ही वो पावन क्षण आया और बालक नीलमणि को उस समय माने भगवान के वो प्राकट्य महोत्सव में अनेक संत मनीषी महात्मा तो आए, शिव जी आए, नारद जी आए, सब आनंद लगाए। एक एक कथा कई घंटा सब गाने का है। आप लोगों को मैं बोध कराते हुए आगे कथा को ले चलूंगा, क्योंकि उज्जवल जी कल से कह रहे हैं भगवान का विवाह महोत्सव मनाएंगे, है ना? वो भी मेरे को ध्यान है। तो कैसे बिहाव किए महाराज? कल ही जन्म हुए और आज आ गए बर बिहाव, तो चट मंगनी पट बिहाव कर दीजिए, समझ गए? चट मंगनी पट बिहाव। तो इसलिए भैया भक्तों के भावना को रखनी है। तो भगवान है, ब्रह्म है, सब कुछ करने में समर्थ है। कर तुम कर तुम सर्व स्वतंत्र परमात्मा कहे गए भगवान को, स्वतंत्र परमात्मा ऐसे भगवान की। तो भगवान के जन्म महोत्सव में आए थे, अपने आप को रोक नहीं पाए थे। और अरे बाबा ये लोग हमको पहचान नहीं पाए, ऐसा विचार करके भगवान शिव जी कृष्ण लाला के तो ना गोदी में लिए थे। कहते हैं नारद जी महाराज भी आनंदित हुए थे, कर देखा, देख करके आनंद विभोर हो गए। वहां तो भगवान शंकर क्यों ठुमकने लग गए जी? तो एक जन ठुमकते हैं, दूसरे लोग भी खड़े होके अपना ठुमकने लग जाते। मतलब कल हम देख रहे थे, एक खड़े हुए दूसरे खड़े हो गए अपना ठुमकने लगे। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा जिसको आएंगे वही ठुमकेंगे ऐसा नहीं है, सब लोग थोड़ी ठुमक लेंगे। जिसको ठुमकने के लिए आवे वही ठुमकते। तो वैसे ही शिव भगवान तो है, हाँ अनेकों नाट्य के कलाकार हैं। भगवान शिव जी जो नाट्य किए हैं, तो वो तो तांडव वाले हैं, वो तांडव निश्चित करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव जी भी आनंद, नारद भी आनंद मनाए और आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान गए थे। लेकिन भगवान ने कहा दया रखिएगा, कहा जाने से काम नहीं बनेगा। हाँ आपकी कृपा चाहिए महाराज। क्यों कृपा चाहिए? क्योंकि पूतना आने वाली है, वो जहर लगा के आई, उनको हम वरदान दिए। ठीक है आ जाना, दूध पिलाने के ब्याद से क्या करना, स्तन में जहर लगा के आ जाइएगा। आपके दोनों वचनों को हम पूर्ण करेंगे, कहा। क्योंकि भगवान जो है
पुराण पुरुषोत्तम कहे गए। ऐसे भगवान कृष्ण जो है जैसे ही गोदी में दिए सखियां जो हैं, भगवान ने नेत्रों उन्मीलित लिखा है, भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। ज्ञानी लोग कितने उपेक्षाएं की हैं, क्या कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए होंगे? क्योंकि पूतना जो ना आई तो कई सब बच्चों को मार करके आई थी, राक्षसी है, इसलिए भगवान ने कहा ये बड़ी पापनी है, हो इसको देखना ही ठीक नहीं है। कहा हाँ तो ठीक है, भगवान नहीं देख रहे हैं, पूतना तो भगवान को देखे ही जा रहे हैं। और दूसरे विद्वान सब कहने लग गए कि ना बाबा ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है जी बताइए? अलग अलग ज्ञान के द्वारा भगवान के वो दिव्य ललित भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयास किए। तो कोई कहने लगे नहीं नहीं, भगवान इसलिए ध्यान लगा रहे हैं शिव जी के कि स्वामी जी दया कीजिएगा, क्योंकि जहर को पचाने वाले केवल आप हैं। हाँ, कौन है? शंकर भगवान कलई कथा सुने थे ना, जहर को ही पचा लिए। भगवान कृष्ण विचार किए हम माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं और ये तो जहर लेके आ गई था। भगवान विचार कर रहे हैं, इसलिए शिव जी को याद कर रहे हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही अरे भगवान ने कहा कि हो पूतना, हम तेरी गोदी में कहीं बैठे रहे तब क्या होगा, माई आ जाएगी, इसलिए पहले कुछ लीला कर ले। भगवान के प्रेरणा करने पर वो स्तनपान कराने लग गई। तो भगवान स्तनपान किए हैं। गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपीड्य तद प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। पीने लग गए। क्या पीने लग गए? प्राण ही प्राण को पीने लग गए। और जैसे प्राण को पीने लगे, क्रोध आए भगवान को, वो हो ये दुग्ध अमृत है, उसको तू जहर लगा के आ गई का? दुग्ध माने अमृत। आज भी गौ माता के गोरस क्या है? अमृत है। जिसको मिल जाए, जिसके घर में है, बहुत सौभाग्य की बात है। ये गौ तो माँ बन करके आई है, ये दूध पिला रही। इसलिए भगवान ने कहा आज इनको हम तार दें तभी तो हम इनको धन्य कर दें। ऐसा विचार करके भगवान पीने लगे। और पीने लग गए तब क्या हुआ जी? सामुंच मुंचा यलिति प्रभासनी और निष्पीड माया खिल जीव मरवणी। मुंच मुंचक है, अर्थ क्या है? छोड़ो छोड़ो। भगवान न करे किसी के शरीर में छाया आ जाता है ना, तो बैगा लोग मंत्र पढ़ते हैं। एक मंत्र पढ़ते हैं तो फिर भागने की कोशिश करते हैं। तो बैगा लोग पूछते हैं कौन हो बताओ करके। तो भगवान जैसे ही प्राण को पीने लग गए, मुंच मुंच चिल्लाए। तुम सामान्य बैगा तो है नहीं है, तुमको हम उद्धार ही करेंगे। सामान्य बैगा लोग क्या करते हैं? उस जीवात्मा को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके हमारे शरीर से निकाल करके एक आध वो भैंसक सिंह खोजते हैं बड़े बड़े बैगा लोग, उसमें डाल देते हैं मंत्र और जाओ रे गड्ढा डाल देते हैं। जीवन भर भटकते रह जाता है। लेकिन भगवान कह रहे नहीं नहीं, आपका हम उद्धार ही करेंगे। आप हमारे सामीप्य में आए हो, आपका हम उद्धार कर देंगे। ऐसा विचार करके भगवान जो है पूतना के प्राण को ही पीने लग गए। तब मुंच मुंच चिल्लाए, छोड़ो छोड़ो कहे, बीच रास्ते में हम छोड़ने वाले नहीं है। तो मरते मरते भी एक है भाई एक बात सोची हो कि जाओ अभी हम आपको पत्थर में गिराएंगे। लेकिन भगवान है ब्रह्म। देखो पूतना क्या है? अज्ञान है। और भगवान कौन है? ज्ञान के निधान है। पूतना क्या है? वासना है। भगवान कौन है? वासना को दूर करने वाले भगवान है। इसलिए भगवान ने अंततो गत्वा उनको पत्थर में गिराए और गिरने पर पूतना की देह त्याग हुई।
क्योंकि भगवान को मालूम था यहाँ तो मरेगी पूतना, तो बड़ी भारी शरीर बना लेगी, कितने मेरे भगत लोग मर जाएंगे दब के का, इसीलिए चल ले चल मेरे को। और जैसे उड़ने लगी है पत्थर में गिर कर के प्राण त्याग दियो, भगवान वहीं विराजमान हो गए। यशोदा माई तैयार हो गया, कहाँ है नीलमणि और रानी कहाँ है? अरे यही तो बैठी थी, वो गोदी में दिए गए। कहा लो, किनको दिए क्या दिए पता ही नहीं चला। कहा अरे भाई हाँ, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं देख रहे हो, जितने सब प्रेमी लोग आ रहे हैं। इसलिए उज्जवल जी घोषणा किए, हमसे बिना मिले कोई नहीं जाएंगे। कहा तुम लोग आए और चुपचाप चले जाओगे तो मेरा प्रसाद व्यवहार तो मैं नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जितने उनके भक्त आ रहे हैं, माता पिता जी यहाँ प्रणाम करो, और जाते समय घर में उज्जवल जी से मिल लिया करो। हम भी कह देते भाई, उनकी भावना है कि कोई आए हम प्रसाद ना दे पाए तो कैसे बनेगा, उत्तम भाव है। तो वैसे ही ना कह दिए, अरे वो रानी तो आई थी लेकिन कहाँ चली गई पता नहीं चला। हाँ, अरे तो नीलमणि तो कहाँ है, रानी चली गई कोई बात नहीं, हम उनके गोदी में दिए थे। कह दिए लो, ऐसी रक्षा करोगे मैंने नीलमणि को, कहाँ आए किसको दे दिए, बालक को खोजो खोजो। और लेकिन उस दिन क्या था, हाँ कंस राजा थे, स्वयंभू राजा थे, जबरदस्ती बन गए थे, अपने पिताजी को जेल में डाल दिए। स्वयंभू राजा, मैं राजा कहने, तो राजाओं को कर देना पड़ता है। आज भी दे रहे हैं हम लोग, है दे रहे हैं, काय का टैक्स नहीं दे रहे। किसमें चल रही है सरकार, कोई अपने खजाना देंगे क्या? अरे हमारे आपके सब टैक्स ले चकाचक, इन लोग ऐसा कर दिए ऐसा कर दिए, क्या बताएंगे इन लोग? कोई अपना वेतन देंगे क्या इन लोग? बताए अपने जेब से कोई देते? सारी चीज हमारी है, हम लोग दे रहे हैं तो ये लोग चला रहे हैं सरकार, नहीं तो भट्ठा बैठ जाएगा सरकार, समझ गए? वहां उन लोगों को कोई महत्व नहीं है, इस बात को जरूर जान। तो इसलिए भैया तो ये कर टैक्स लेने वाले तो कहे चलो भैया बधाई भी दे देंगे, हमारे घर बाल गाल हुए, बालक का प्राकट्य हुए, और ऊपर से बधाई देंगे। कंस राजा के यहाँ पहुंच गए, बसदेव देखे ले झुंड तो यहीं आ गए, और वो पूतना जो है वहां गई। अरे अब होगा क्या, इसलिए तुरंत मिलने के लिए गए। बसदेव जी महाराज बधाई हो नंद बाबा जी कह ले। अब अपने बेटा को पहुंचा के आए, आपके बालक देख रहे हो, यही त्याग है। जब ऐसे ही त्याग करोगे तब भगवान आपके ऊपर दया करेंगे। कितनी दया, अपने पुत्र को पहुंचा के आए हैं, वो कह रहे हैं बाबा बधाई हो आपके घर बालक का जन्म हुआ, सुना हूं कह रहे हो। जब जीवन में त्याग करोगे ना तब भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये तो बताने लग गए, आप लोग कहाँ? अरे यही आए हैं। अरे यहाँ तो आप लोग आ गए हो, लेकिन वहां पूतना गई है, सावधान हो जाओ। जितने पुरुष वर्ग यहाँ आ गए हो अपने अपने टैक्स पटाने के लिए, वहां माता बस हैं सब। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही कहे हो। वो ये नहीं बताए कि मेरा ही बेटा है करके। नंद बाबा का प्रेम कम हो जाता, अरे आखिर बलदेव बेटा है करके। नंद बाबा क्या सोचते थे, मेरा बेटा है, किसी को सुख मिल रहा है तो उसको सुखी बनाओ, यही धर्म है, उनको दुखी मत कर दो। ये सनातन परंपरा है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं घमा। इसलिए आनंदित कर दिए नंद बाबा आदि सब। हाँ, इधर क्या हुआ जी, पता लगाए तो चट्टान में गिर करके देह त्याग कर दी थी पूतना, और नीलमणि जी उनके ही बख्शिस्थल में विराजमान थे, ले आए। और लाने के बाद में गोपुंछो गत तर्पण, तर्पण करें, शुद्धता पवित्रता कैसे? हाँ, कोई बात नहीं है, गांव के रहने वाली माँ है, और गौपुंछ को जल में डुबा करके क्या करने लग गई, झाड़ने लग गई कह रहे। हाँ, ये गांव के रहने वाली हैं, गांव के रहने वाली गौ की महिमा जानती है। कितनी महिमा है गौ के, जितने बताओ सब कम है। गो पुंछो गतर्पण, गाय के पूंछ को जल में डुबाए और झाड़ा लगाए।
वहाँ फूंक झाड़वाने कोई बुलाई नहीं हो। हाँ, वो स्वयं सब जानती थी गांव में रहने वाली। इसलिए ये गौ, तभी तो हम लोग अंतिम समय में लाओ भैया गाय के पूंछ कहते हैं, पकड़ लो तर जाओगे, बेहतर नहीं कहते। और उसी गाय के पूंछ को जल में डुबा करके झाड़ा लगा दी, क्योंकि ये जो है राक्षसी के शरीर में हमारे नीलमणि लिपटे हुए थे, कोई बाधित न हो जाए ऐसा विचार करके उधर से कंस को बधाई देने के बाद में कर टैक्स पटा करके सब लोग आए। और पूतना मरी हुई थी, अग्नि संस्कार कर दिया। अनाथों प्रेत संस्कारों लिखा शास्त्रों में, दुश्मन भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वहां जरूर जाए करो एक क्षण के लिए। ये नियम बताइए भाई क्या चाहिए करके, यही है गांव में नियम है, शहरों में सब नियम है। तो उन लोगों को क्या करना था, नहीं नहीं भैया चलो दाह संस्कार कर दें। और दाह संस्कार करें तो चंदन की सुगंधी आने लग गई। कहा अरे राक्षसी शरीर से चंदन कहां से आ गई? कहने का मतलब क्या है, भगवान को अपने हृदय से लगा लोगे तो सुगंधी आपकी भी आएगी। कहे ये सुगंधी कभी जाती नहीं है। कौन सा सुगंधी? भक्ति का जो सुगंधी आप अपने जीवन में लगा लोगे तो आपको दुनिया के लोग पहचान जाएंगे। बताने का मतलब ये है, अन्य सुगंधी तो क्षणिक रहता है, थोड़ा बहुत इत्र आदि लगाए रहोगे कितने देर चलेगा। लेकिन भगवान को अपनाओगे, भगवान के भक्ति रूपी जब आप ये सुगंधी प्राप्त करोगे तो आपके जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान की ये मंगलमय लीला सोचने लग गए नंद बाबा जी। हमारे नीलमणि इतने छोटी अवस्था में इतने संकट से गुजर गए, क्या कारण हो सकता है? इसलिए कहे नहीं नहीं, बालक जो है हम लोग गुरु जी को नहीं बुलाए हैं। गर्ग ऋषि जी थे, गर्गाचार्य महाराज पहुंचे हुए विद्वान गर्ग ऋषि जी को सादर आमंत्रित किए। महाराज कृपा करके बालक के जातकर्म नामकर्म सब कीजिए। और जैसे ही गर्ग ऋषि जी आए गदगद हो गए, और गदगद हो गए सीधा चरणों में गिर गए। कहे बाबा ये क्या कर रहे हैं गुरु जी का? अरे ये बालक को आशीर्वाद देने के लिए हम बुलाए हैं, यही पांव पर रहे का। भगवान मुस्कुराए, बताने वाले थे कोई सामान्य नहीं का। और भगवान का मुस्कुराना क्या है, मोह में पड़ जाते हैं, ज्ञानी लोग भी मोह पड़ जाते हैं। एक मुस्कुराने से ही भाषा बदल गई। क्या बात है महाराज, आशीर्वाद देने के लिए आपको हम बुलाए, आप ही पांव परे जा रहे हो? अरे ना बाबा, बच्चे जो बालक होते हैं ना भगवान के रूप होते हैं, इसीलिए हम अपने आप को नहीं रोक पाए। हाँ, हम भी डर गए थे कि आशीर्वाद देना छोड़ के पांव ही लिपट रहे का। ऐसे भगवान लीला करते थे। इस प्रकार से भगवान ब्रह्म परमात्मा नामकरण की बारी आई तो क्या लिख रहे हैं वहां पर? जैसे मानस में क्या पढ़ते हो, भगवान राम के नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी आए। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक नाम है, आप क्या लिख? अरे हमको क्या करना है महाराज, गुरु जी जो नाम रख देंगे वही सार है। गुरु जी लोग जैसे विद्वान लोग आचार्य लोग जो नाम रख देते हैं, तो बच्चे तो आजकल अल्फाबेट में नाम रखने वाले, ABC वाले नंबर 1 में रहे। हमारे बच्चे को फर्स्ट नौकरी मिल जाए, अच्छा जगह एडमिशन मिल जाए, वो अलग जगह। लेकिन राशि नाम तो ये गुरु जी लोग रखते हैं, आचार्य लोग रखते हैं। इसलिए कहें। और वैसे ही गर्ग ऋषि कह रहे हैं बहु निसंदेह नामानि, अनेक नाम हैं। अरे अनेक से क्या करना है महाराज, एक नाम आप बताइए। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहूँ स्वमति अनुरूपा। अपने मन से बताइए महाराज, कहे थे ना। वैसे ही बहु निसंति नामानि, नामानि हृदयानि च। तब जाकर के उन्होंने शुक्लम रक्तम तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतः। देखो यहाँ तो माता लोग परीक्षा ले दिए गुरु जी के। कृष्ण को रोहिणी ले ली अपने गोदी में, प्रेम प्रदर्शित हो रहा है, एक एक भाव। हाँ, बड़ा दिव्य भाव। यशोदा माई लो बलराम को लेके बैठ गए। देखो महाराज, हम लोग अपने बच्चों को गोदी में लेकर के बैठे हैं तो गुरु जी जान गए अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदय गुणे। हे यशोदा, ये रोहिणी के आरे वाह, मतलब क्या है? हाँ, लड़ाई क्यों है समाज में, घर परिवार में? तय जरु तोर तोर तय माया, ये तेरा है ये मेरा है, लेकिन यशोदा माँ का मेरा ही है। वाह, ये बताना चाह रहे हैं। घर में परिवार में रहते हो, सबको एक अपना ही समझिए तो द्वंद्व नहीं होता है। लड़ाई का कारण क्या है? तय तोर मोर जय राम जी, फिर वहां द्वंद्व हो जाता है। इसलिए यशोदा माई के भाव को जान करके बहुत अच्छा है। यशोदा माई, तुम्हारा ही बच्चे ने अयम ही रोहिणी पुत्रो, तू हमारी परीक्षा ले रही थी क्या? नहीं महाराज, आपकी हम क्या परीक्षा लेंगे, अपना ही समझ करके मैं गोदी में ली हूँ इसको। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे। और जो तुम लोग नहीं जान रहे, हम जान रहे, कहा वो गुरु हैं। हाँ, एक नाम संकर्षण देव है, क्योंकि देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे, इसलिए एक नाम संकर्षण देव। बलादिक्यम बलम विदो, दो नाम, दूसरा नाम क्या है? बहुत बलवान है, इसलिए बलराम बलराम कहेंगे। ये नामकरण हो गया। अब इनका नंबर आया, तब फिर तब लिख रहे हैं बहू। अर्थ करोगे तो अनेक बहू आएंगे आपके घर, कह दिए लो। इसलिए लोग कहते हैं भगवान इतना शादी क्यों किए जी? अरे गुरु जी कह दिए इसलिए शादी किए भगवान। बहू नहीं, अरे कई बहू आएंगे जी कह दिए, इसलिए भगवान ने कहा चलो गुरु जी आशीर्वाद दिए हैं तो कोई जबरदस्ती कोई किए क्या? कथा सुनेंगे, आज तो एक ही बिहाव गाऊंगा, कल और विवाह गाऊंगा, कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं किए भगवान ने। लोग कहते हैं बड़ा भारी भगवान बने, 16,108 बिहाव कर लिए। अरे गुरु जी कह दिए, इसलिए गुरु जी ने कहा चलो ठीक है। और जितने सब्बर बिहाव की चर्चा की गई, हाँ, इन्होंने आत्मसात किए, भक्तिमती माताओं की भावना को सिद्ध किए भगवान ने। कोई जोर जबरदस्ती करके विवाह नहीं किए, ये भी जान लिया। फिर वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए राम जो किए हैं अनुसरण करने का है, कृष्ण जो किए हैं सुन करके आनंदित रहने का है। ये सब बातें हैं। तो अस्तुआई है तो कृष्ण भगवान के नामकरण देखो, भादो महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में प्रकट होकर के आए। वाह अवी दूसरा चरण चल रहा था, तो क्या होगा? वाह अवी, इसलिए उनको बिहारी बिहारी जी कहते, बिहारी जू कहते हैं। दूसरे चरण में उनका प्राकट हुआ है रात को 12 बजे। तो एक तो बिहारी कह दिए, कोई विपिन बिहारी कह दे, वी अक्षर आना चाहिए जी, चाहे बिहारी कहो चाहे विपिन बिहारी कहो, ये भगवान के ये राशि नाम हो गए। और एक नाम कृष्ण, कृष्ण माने आकर्षण को लेकर के आए। द्वंद्व, द्वापर कौन सा युग है? द्वंद्व का युग था, इसलिए कहा कि मैं आया हूं लेकिन ये द्वंद्व द्वापर है, अब मैं आकर्षण लेके जाऊंगा ताकि मेरे ओर निहारते ही वो मेरे वशीभूत हो जावें। इसलिए कृष्ण, कृष्ण कहने पर थोड़ा जीभ में कठिनता तो होता है, लेकिन वो खींचने वाले, कृष्ण कहे माने वो जाल, हमारा मन भगवान तरफ खींचा जावे, ये कृष्ण है। इस प्रकार से और बताने लगे। वासुदेव भी नाम पड़ेगा, क्यों पड़ेगा जी? कि अपत्य अर्श में वसुदेव जी यहाँ प्रकट हुए, इसलिए एक नाम वासुदेव। अनंत नाम है भगवान के नामकरण किए। नामकरण करने के बाद में फिर देखो ये बालक बहुत ही भाग्यशाली तो है ही है, लेकिन आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हो कह दिए। डांटना नहीं कहे, शास्त्रों में यही नियम है। लालते 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत प्राप्त ही तई थोड़ से वर्षा मित्रवत आचरे, शास्त्रों का नियम। 5 वर्ष के बालक लालन पालन, और उसके बाद फिर ताड़ते। ताड़न शब्द का ऐसा नहीं समझना कि बच्चे हैं तो मारने के लिए लिखे हैं तो डंडा मारे उसी लिए लड़ाई हुआ। क्या क्या लिख दिए गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, ताड़न कर था, ऐसा थोड़ी है। नेत्रों के इशारा के द्वारा बच्चों को अपने कब्जे में रखो, ये कहा है। ताड़न समझाना, ये बताए कोई। क्योंकि मारने अर्थ में आप व्याख्या करोगे तो समझ जाओ, वो बालक याद रखेगा। 5 वर्ष के बाद में
तो नीति शास्त्र कह दे मारना है बच्चों को, तो फिर क्या होगा? वही बच्चे बड़े हो जाएंगे तब क्या करेंगे आप? बहुत मारे हो, अब मैं भी देखूंगा कहेगा, तब क्या करोगे? इसलिए प्रेम वात्सल्य देने का प्रयास बच्चों को करना चाहिए। ये बताएं, प्राप्त ही 23 वर्षा, वही बच्चे जब 16 साल के हो जाए तो मित्रवत आचरित, मित्र का आचरण करना चाहिए। ये सब बातें। तो वैसे परिस्थिति में भगवान तो कहने लगे, गुरुजी आज फिर भोजन छाजन हो जाएगा। अरे राम राम, हम बांके बिहारी भगवान वो नारायण की उपासना करते थे, गर्ग ऋषि 4 भुजा वाले। अरे आप नामकरण के लिए बुलाए हो, हम आ गए, भगवान लेके नहीं आए हैं। हम यहाँ मलाई खाएंगे, भगवान वहां बैठे रहेंगे, नहीं बनेगा। इसलिए आज ये निमंत्रण नहीं होगा, फिर मैं आऊंगा। ऐसा करके गुरु जी महाराज देखो बता दिए, ऐसा योग बन करके आए आपके बालक। हाँ, भगवान के देखो, भगवान का जो प्राकट्य वृष लग्न में हुआ है। वृष राशि भी है, हाँ, माने वृष माने स्थिर लग्न माना गया है। राशि भी वृष और लग्न भी है, चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ। ऐसा योग बना, शत्रुहंता योग बन करके आया। ऐसे लग्न में आपके बालक, गर्ग ऋषि को बताने में क्या लगा, एक से एक बात बताए, ये कोई भी शत्रु इनको पराजित नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने समझाए और वहां से प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो बरसे नैन तुम्हारी, अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरसत रही है हमारी, अब तो दर्शन दो बनवारी, अब तो होए जय जगत किनारे, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से खड़े हैं आस तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे, अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रही है हमारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, अब तो दर्शन दो बनवारी, अब तो दर्शन दे भंडारी, अब तो दर्शन दो गिरधारी, अब तो दर्शन देव गिरधारी। बाल मुकुंद भगवान की जय। भगवान परब्रह्म की लीला, जैसे सामान्य बालक बड़े हुए वैसे भगवान बड़े हुए। लीला जरूर कर देते थे, लेकिन भगवान लीला में अनेक प्रकार के उन्होंने कृत्य किए, लेकिन अवस्था ऐसा नहीं है कि भगवान है जल्दी बड़े हो गए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे भगवान कभी बिस्तर में पड़े पड़े करवट बदलने लग गए, घुटनों को बल चले, फिर भगवान चलने का प्रयास किए, कभी गिर जाते थे, फिर खड़े होकर के चलने का प्रयास किए, दीवार को पकड़ करके चलने लग गए। ऐसे ही किए लीला। जैसे प्राकृत शिशु जो है
जीवन काल में चलते हैं, गिर पड़ते हैं, वैसे ही भगवान भी लीला किए हैं। ऐसा नहीं है ब्रह्म है, लीला कर देते थे पता नहीं चलता था। क्यों लीला करते थे भगवान? क्योंकि भगवान के कितने सब भगत हैं, एक से एक भक्त हैं, सब भक्त लोग आते थे भगवान से मिलने के लिए। और भगवान सबका उद्धार किए। भगवान क्या है? उद्धारक है, परमात्मा जो है। इसलिए भगवान ने ऐसे लीला कर दी। एक समय माँ जो है कृष्ण भगवान को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही हैं। इतने में ही रजसा तमसा विदाः, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान कौन है? सत्वगुण परमात्मा है। पहुंच गए भगवान से मिलने के लिए। ऐसे ही समय में भगवान ने माँ के स्तनपान करना बंद कर दिए। और आ जाओ रे बच्चा जल्दी, कहे गरीबानम सुतम दृष्ट्वा और विस्मिता भार पीड़िता भूमि निधायतम गोपी। ओ यशोदा मैया भगवान के भार को सहन नहीं कर पाई और नीलमणि को जमीन में ही लिटा दी। और लिटाने के बाद में सुनंदा देखो मेरे बालक के वजन कैसे बढ़ गए। ऐसे ही समय में भगवान ने कहा जल्दी आ जाओ, तृणावर्त कहा, रजसा तमसा विता। तो भगवान कौन है? सत्वगुण प्रधान है। रजोगुण तमोगुणी व्यक्ति, हमारे जीवन में रजोगुण है तमोगुण है, कैसे भगाओगे? सात्विक गुण को बढ़ाओगे सब भाग जाएंगे। यही है, सत्वगुण प्रधान हो जाए तो रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा। ये कथा के ही भाव था। भगवान ने कहा बुलाया, जल्दी आ जाओ रे। कहा मेरे से मिलने के लिए आए हो। भगवान को लेकर के उड़ रहे थे और भगवान ने अपने हस्तार बिंद के द्वारा उनके जैसे ही श्वास को रोक दिए, वो भी गिर करके दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान से जो मिलने के लिए आते थे वो सब तर जाते थे। इस परिस्थिति में कहे कि बात क्या है? हमारे बालक अभी 1.25 महीना नहीं हुए, 2 घटनाएं हो गई है। तो वो विचार आया मन में, हम लोग सबको भोजन नहीं कराए। लो ये बालक का जन्म हुआ इसलिए सबको बुलौवा दे दिया। आज होता है, यहाँ से भी करते हैं कि जो भी अतिथि वृंद आए हैं भूखे नहीं जाना। प्रसादी पान सारी व्यवस्था है आप लोगों द्वारा ही प्रदत्त, ये सूचना दी जाती है। वैसे ही कहे कि आओ सब आज हमारे घर भोजन की निमंत्रण लो। और जैसे ही सब भोजन के लिए इतनी भीड़ हो गई और बालक नीलमणि को बड़े से पल्ला में लिटाए थे। तो 7 जने और आ गए। वो 7 जने आए मतलब क्या है? अरे ये पल्ला बहुत बड़ा जगह घेर के रख दी है जी। कहे उसको बाहर कर दो, कह दिया। कौन करा दिए? भगवान ही कहे, क्योंकि मालूम था वहां कौन आए। सक्तासुर दानव आ गए थे, गाड़ी के रूप बना के आ गए जी। ऐसे लोग थे, अब क्या करूं। छकड़ा रखे थे ना, हाँ, दूध दही मक्खन मिश्री रखे थे, कंस के यहाँ पहुंचाना है करके। तो भगवान ने कहा अब मामा जी को कुछ मिलेगा नहीं, कहो मैं आ गया हूँ, बहुत खाए मलाई, अब मैं आ गया हूँ। इसी कारण से चलो भैया मेरे को वहां पहुंचा दो। और जैसे ही कहे वो भी कह रहे आए। भगवान भी चाह रहे जाऊंगा, क्योंकि मटकी मटका में दूध दही मक्खन मिश्री भरे हैं, राजा के लिए लो। स्वयंभू राजा बन गए मामा जी हैं, हमारे नाना को बंदी बना करके, इनको कुछ नहीं मिलेगा। कहा आज के बाद से मैं प्रतिबंध लगाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान वो सत्तासुदानव गाड़ी का रूप बनाए थे। और जैसे ही भगवान अपने चरण प्रहार किए हैं, वो सोच रहे थे गाड़ी पलटूंगा करके,
और पलटूंगा क्या कहे, वो गाड़ी ही दूर पलट गई और दानव के रूप में परिणित हो गए। दूसरा भाव क्या आया, इन लोग भोग लगा रहे थे और भगवान को दूर में कर दिए थे, तो ऐसे भगवान को प्रसन्न होंगे क्या? भोग लगाए तो देखते हो कोपरा कोपरा प्रसाद भगवान के पास रखते हैं और उन लोग खाए जा रहे हैं, भगवान को बाहर रख दिए थे। तो भगवान ने कहा इसलिए मैं विघ्न ला दिया है, क्योंकि एक ही नियम है, तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। कुछ भी बन जाए भोग लगाए करो, कुछ भी मतलब भगवान को क्या भोग लगाओ? आपके घर के भोजन शुद्ध हो जाएगा, ऐसे चीज को थोड़ी भोग लगाओ। अच्छा, इससे लाभ क्या है महाराज, ये सुन लीजिए। भगवान को पाने के लिए 14 प्रकार के 14 स्थान बताई गई है, किनके घर भगवान रहेंगे। एक ऐसे विचारवान व्यक्ति क्या भगवान डेरा डाल देते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा भैया, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद और पटभूषण धरही। आभूषण अलंकार तो हम ही लोग पहनते हैं, लेकिन भगवान को दिखा के पहनो, ऐसे भावना के हो जाए, अरे तब तो डेरा डालूंगा भैया, बढ़िया पहनने के लिए मिल रहे, खाने पीने के लिए मिल रहे, वहां डेरा डालते हैं। और किनके यहाँ सरल भाषा बता दूं, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर होई न पूरे, और तीन के हृदय करो गृह रूरे। जो कान को समुद्र बना लेते हैं, क्या बात महाराज, सुतई भर पानी में, अरे तो कथा सुनने के लिए खाए हैं, समुद्र बना लीजिए, जहां भी कथा सुनने के लिए मिल जाए जा जाके सुना करो। ऐसे व्यक्ति के घर में भी भगवान डेरा डालते हैं, कहे कान को कथा सुनने के लिए आप समुद्रवत बना लो। इसी कारण से ऐसे घर में भगवान डेरा डाल देते हैं, जान लीजिए। तो वैसे ही भगवान को दिखा के पाया करो भोग से, आपका मन बुद्धि चित्त पवित्र होगा, पवित्र आचरण बनेगा। इसलिए इन लोगों से भूल हो गई, भगवान को बाहर कर दिए थे। इसी कारण से जैसे ही भोग लगा रहे थे भैया, धड़ाम से आवाज आया। आने के बाद फिर वहां पर कहे, अरे राम राम, वो तो गाड़ी नहीं थे भैया, वो सक्टासुर दानव। मतलब क्या हुआ, संकट कब आता है जी? भगवान से दूरी बढ़ाओगे तो संकट आएगा, ये मतलब है। भगवान से दूर न हो जाए, मानसिक रूप से परमात्मा से यूं तो हम लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए, सुख का आधार है ये बता रहे हैं। इस प्रकार से भगवान फिर लीला चल कैसे कर रहे हैं। तो यशोदा माई के भाग्य की सब सराहना करें। वो एक क्या बात, यशोदा माई है, तू बड़ी सौभाग्यशाली जो ऐसे बाल गोपाल को प्राप्त किए होगा। नहीं नहीं बहने, तुम लोग पुण्य किए हो ना, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ये बालक का प्राकट्य हुआ है। देखो यशोदा किसको कहोगे, यशोददात स यशोदा, अपने सहेलियों को कहे कि असली भाग्यशाली तो आप लोग हो। कितने कितने व्रत किए, कितने कितने गौ माता की सेवा कियो कि हमारी तो गोद भर गई है। यशोदा माई के भी एक हाथ लाला हो जाए। तुम लोगों की तपस्या के प्रभाव से मेरे आज बाल गोपाल हो। ऐसा क्यों कह रही हो, आया करो। क्या आया करो, अकेली सूप भोग रही है क्या? नहीं नहीं, आओ आओ। देख रहे हो, भगवान ब्रह्म है, कितनी सौभाग्य की बात है। तो इसलिए उनकी बड़ाई करने लग गए हैं। अनेक कवि जन गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि धूरी भरे यति शोभित श्याम जो तई शिवनी सिर सुंदर चोटी। और भगवान भी कम नहीं, पैर हुए अभी तक घुटनक चले, और जैसे ही दौड़ने लग गए तो तुरंत निकल जाए। 4 दरवाजा रहे, कब कहाँ जा रहे पता न चले। और अपने घर के कार्य को स्वयं माई करती थी, अपने घर के कार्य को स्वयं किया करो, ये बताना चाह रहे। किचन आप स्वयं सफाई करो, पूजन कक्ष स्वयं सफाई करो। अब विदाई बदल गई, काम वाली अलग है, कपड़ा धोने वाली अलग है, पोछा लगाने वाली अलग। तो आप लोग क्या करोगे
फिर भी कह रहे टाइम नहीं मिला है महाराज। अरे राम राम, तो करते क्या हो हैं? पहले जमाने की बात सुन लीजिए, 6-6 7-7 बच्चे हुए हैं, घर के पानी भरे, भोजन बना, अतिथि खूब आते थे, पहुना कितने कितने महान से महान काम। अब आज हम लोग, इसलिए सब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यशोदा माई के और गोपी तत्व सुन ले। ये जो माताएं हैं क्या करती थी वहां, यादोहने नवहने मथनो पलेप क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियोस्तु कंठे गोविंद दामोदर माधवेति। एक ही काम कर, वहां लिखा गाय स्वयं दुहें गोपी लोग यादोहने नवहने, गाय दुहें और बढ़िया उसकी कोठक सफाई करे और छेना था पाए। अब नहीं नहीं, वो कौन गोबर उठाएंगे दादा, नहीं रखने गाय कहने लग गए लोग। कहाँ जा रहे हो? पाश्चात्य सभ्यता में ये ना हो तो ज्यादा अच्छा है। आप सब गाँव में इस प्रकार से बर्तन मांजे, झाड़ू लगावे, पोछा लगावे, और क्या कहें गोविंद दामोदर माधवेति। कल भी मैंने जोर दिया था, भोजन बनाते समय भगवान के नाम लिया करोगे, आपके एक दिन के भोजन नहीं बिगड़ेगा, स्वाद आएगा तक। क्यों कि आप भगवान के नाम लेके भोजन बना रहे। कहीं दूसरे काम में लग जा रहोगे, भगवान ही खोने के लिए आ जाएंगे ताकि जल न जाए। भगवान वो है, करछुल झारा लेके आ जाएंगे और आपके जलने वाले सब्जी को भी ठीक कर देंगे। इसीलिए तो गोविंद दामोदर के प्रति आस्थान्वित रहिए, सब काम करो लेकिन भगवान के नाम न भूल जाओ, ये सब नियम। तो वैसे स्थिति में आज यशोदा माई के भाग्य की सराहना सब गोपिकाएं नहीं, देवता सब करने लग गए हैं, बड़े बड़े कवि गा रहे हैं। तो भगवान दौड़े और दौड़ करके खेल करके आ जाते। क्यों आ जाते? धूल दूसरितांगे नित्यति वेदांति वेद्य। भागवत में लिखा है भगवान धूल माने वहां के रज कण को भी धन्य कर, तभी तो हम लोग जाग नहा रहे हैं जी वहां धूरा माटी ले आते हैं। चलो भैया गोकुल के वृंदावन के रज कण क्यों ला रहे हैं हम अपने घर में? इसलिए कि भगवान ने अपने शरीर में उसको लगाए थे। और लोग कहते हैं अरे धूरा माटी खेल के आ गए रे। ये यशोदा माई तू क्या जानेगी? इसलिए लिख रहे हैं कि धूरी भरे यति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, तब पग पैजनी बाजत पीरी कट। सबके घुंघरू वाले पैजनिया पहना दो, ताकि घुंघरू वाले बजाए तो यशोदा माई जान जाए पूर्व में जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, उत्तर के दक्षिण 4 दरवाजा था, नहीं चुपचाप निकल के भाग जाते थे। इसीलिए कि अरे पकड़ में आ जाओगे, कहाँ जाओगे लाला? अरे कैसे जान जाती है? यही कारण। तो ऐसे स्थिति में फिर कपड़ा पहनाए, फिर नहलावे। इस प्रकार से तेल लगाई लगाई के अंजन, भौह बनाई बनाई दिठौन। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, श्रृंगार करते हैं माताएं। तो ये गोपिकाएं कहें देवता सब देखो रो, ये तो निरंजन ब्रह्म है, काहे कारल आ रहे हो? अरे ना ना बाबा, ये तो तेल लगाई लगाई के अंजन, भौह बनाई बनाई दिठौहन। ये दिठौना क्या है? 3 ठो बिंदी बिंदी लगा दे गाल में, वो दिठौना है। दिठौना मतलब नजर न लग जाए। तो लोग कहे किनका नजर लग जाएगा? तुम्हारे बच्चों को। अरे मेरा ही नजर न लग जाएगा। जब अपने बच्चों को देखते हैं सुंदरता के खान, हे भगवान हमारी नजर हमारे बच्चों को न लग जाए करके, ये कहीं नहीं, ये कैसे सीखे हमारी माताएं? राम जी श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखती छवि जननी तृण तोरी। कौशल्या माई भी तृण तोड़ के देखो, मेरे बच्चे श्याम और गौर, राम और लक्ष्मण जी
राम जी सांवले थलोने थे और लक्ष्मण भाई जी गोरे थे। भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। हाँ, दो दो जोड़ी हुए तो देख करके कहे नाना भैया तीन तोड़ दे हुए, कोई नजर न लगाए हमारे बालक को, अपने ही नजर कभी कभी अपने बच्चों को लग न जाए, इसलिए हम बिछौना लगाए हैं। घुंघरारी लटे जलटे मुख ऊपर मुंदन माल कपोलन की, ने वो छावर जानी करे कभी जन। ऐसे भगवान बचपने से ही घुंघरारू घुंघरारू काले काले बाल भगवान के, राम के, श्याम के। ऐसे परिस्थिति को देख करके आज कवि जन भी आनंद मना रहे हैं। माँ पिता ही नहीं सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न है सज्जनों। तो ऐसे भगवान की लीला वहां प्रारंभ है। गोकुल की जितनी सब लीला भगवान और बड़े हुए तो क्या करते थे, हैं? गाय के बछड़े के पूंछ पकड़ते थे उन्होंने और दौड़ाते थे। यशोदा माई कहे बालक क्या कर रहे हो तुम? का नहीं वो चल चंचल रे रे मात देव तव कर्ण जनन्या। चल कान पकड़ कहे। अरे राम राम, हम गलती करे कहाँ जो कान पकड़ेंगे? आज भी गलती करने वाले क्या कहते हैं, कान पकड़े, कल से नहीं कर। हम गलती थोड़ी नहीं कर रहे। तू क्या जाने की गांव को रहने वाली, गौ पूंछे ब्रह्म प्रतिष्ठा। हमारी प्रतिष्ठा तो गाय के पूंछ में, इसलिए पकड़ रहे हैं। हम ही गाय की पूंछ की महिमा को नहीं जान पाएंगे तो ये जनता सब कहां से जानेंगे? इसलिए हमारी प्रतिष्ठा गाय के पूंछ में है, ये बताने के लिए। तो भगवान कभी कभी डर जाते थे। नहीं वो चल चंचल रे रे मात देव तव कर्ण जनन्या ना, छन मात रुक जाते थे। आ बालकम बालकम आजुआव, ओ बालक आओ। क्यों आवे हम कहें? नवनीत गोलम, नवनीत के गोला है इसलिए आ जाओ सब कहें ले। हाँ, भगवान दौड़ के जाते थे, लेकिन दौड़ के जाने के बाद उस नवनीत के गोले को स्वयं न प्राप्त करके क्या करते थे? सीधा सीधा बछड़े को खिलावे। ले भगवान जो है, इसलिए तो गोपाल है। गौ वंश के संवर्धन करने वाले का नाम कौन? वही गोपाल। गौ की सेवा कैसी करनी चाहिए ये उन्होंने संसार के जीवात्मा को बताए सेवा करने के बाद। और तो भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, गोपाल बनकर के आए थे। और बड़े हुए भगवान को क्या कहने लग गए। एक समय वो गुरु जी के पास पहुंच गए और गुरु जी के पास पहुंच करके कहें, गुरु जी एक मुहूर्त चाहिए। कहा हरि राम राम, आपको कौन सा मुहूर्त चाहिए, क्या करोगे आप? तो कहे मैं बन गैया चरैयन जई हूं। गाय चराने के मुहूर्त चाहिए, गाय दूहने के मुहूर्त। क्योंकि ये भगवान है और भगवान लोगों को बताना चाह रहे हैं सब कार्य करने के लिए आप स्वयं, हाँ, ये सब आना चाहिए आप लोग। गाय दूहने के लिए सबको आएगा? नहीं आएगा। इसलिए भगवान का सब सीख ले रहो, मैं सीख जाता हूँ कहा। तो ये कहे आप क्यों करोगे? कहा नहीं, प्रत्येक ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए कहा। इसलिए तो वो कहे कि इतने यदुवंशी सब हैं, खुमरी ओढ़े ओढ़े, उन लोग गाय चराने जाएंगे, तुम क्यों जाओगे? कहा अरे तो गाय को उन लोग चराएंगे, बछड़े यहाँ बंधे बंधे कितने परेशान हो रहे हैं, इनको कौन चराने जाएंगे? अरे भाई गाय नहीं चराएंगे ठीक है, बछड़े जो बंधे बंधे परेशान हो रहे हैं उनको हमको ले जाना। इसलिए मुहूर्त बता दो। गुरु जी कहे तो गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी के हो भगवान ने वो प्रारंभ किए। और फिर पहले दिन ही की घटना सुन लो। एक छोटे से बछड़े बैठ गए, बैठे मतलब बलराम जी भड़के जोरदार, बड़े भाई हैं ये बड़ों बात मानते नहीं हो कन्हैया। अब ये बछड़े बैठ गए तो बड़े बने, उठाओ उसको, कहे हो करे उठाओ। अरे क्या उठाओगे इसको, कैसे उठाएंगे, हम लोग स्वयं छोटे छोटे। ले तो बड़े भाई क्यों बने हम? आप जी संकट आ गया तो बड़े भाई सामने आना चाहिए। कह नहीं आप जानो, आप काम जानो, बड़े बात सुन लिया करो पहले। ऐसा करके नाराज हो गए थे बलराम।
लेकिन कन्हैया गए गए और जल में अपने दुपट्टा को डुबाए और निचोड़ दिए। देखते हो ना, किसी को चक्कर आया क्या करते हो, पानी छिड़को जी करते हैं। कहाँ सीखे हो, तो कहे वही सिखाए हैं भगवान कन्हैया जो है। इस प्रकार से भगवान जो है समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए आए। ऐसी स्थिति में भगवान ने बड़े प्रेम से उस बैठे हुए बछड़े को सहलाते हुए लाए। ये लीला प्रारंभ हो गई। नित्य सुदामा सुमंगल आदि अपने टीम बनाए भगवान। और ब्रज में एक प्रसिद्ध लीला, लोग कहते थे कि भगवान जो है माखन चुराए जी। तो ब्रज की प्रसिद्ध लीला है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदकुल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे भगवान के यहाँ 9 लाख गाय थे, बताओ। नंद बाबा के 9 लाख गाय, वो क्या चुराने जाएंगे? ब्रज में प्रसिद्ध लोग कह दिए भगवान चोर, मने चोर जार शिखामणि आया है, चोरों का सरदार है, तो क्या वो दही माखन चुराए क्या? अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, हमारे आपके पाप को चुराते हैं, इसलिए वो चोर शिखामणि कहते हैं। कोई लेंगे पाप को, एक दूसरे के पाप को नहीं लेते, लेकिन वही लेते, इसलिए चोरों के भी सरदार कहें। कोई दही मक्खन चुराने वाले नहीं भैया, क्या है, मन ही माखन है। हाँ, भगवान के पास मन नहीं है, आपके हमारे मन कहाँ चले जाएं? भगवान के चरणों में। यही माखन चोरी की लीला है। कोई माखन चुराने के लिए नहीं गए। ये जरूर है, बार बार शिकायत आई, यशोदा माई कहे पकड़ के लाओ तब हम मानेंगे। अब सचमुच अच्छा भगवान जाते भी थे, क्यों जाते थे जी? कई लोग रोने लग जाएं, हम अभागीन हैं भाई, हमारे घर नहीं आए, और जावे तो शिकायत करने जाए, भगवान भी परेशान हो गए। जाता हूँ शिकायत करते हैं, और नहीं जाऊं तो रोने के लिए बैठ जाती है, बड़ा मुश्किल है। भगवान की सब लीला के सबको प्रसन्न करना भगवान का परम लक्ष्य था सज्जनों। इस प्रकार से सब लीला किए। तो लीला का मतलब क्या? मन ही माखन है। जिसका मन न लगे वहां भगवान पहुंच जाते हैं। चलो मन को लगाओ, ये माखन चोरी की लीला है भगवान। और उसको कई घंटा गाते रहो, वो अलग विषय है। हालांकि बहुत चतुराई से सब छिपाए रहते थे, लेकिन भगवान से कुछ छिपेगा क्या? कोई घंटी बजा के रख देते थे, घंटी बांध दिए, आएंगे कन्हैया तो पकड़ में आ जाएंगे करके। लेकिन ऐसे भी थे, घंटी है, घंटी बजना नहीं रे कहे। क्या बात करते हो महाराज? ये जो देखो है ना, घंटी क्यों बना जी? घंटी इसलिए बना कि भगवान को भोग लगाओ तो घंटी बजाओ। तो मैं थोड़ी खा रहा हूँ जी कहते थे, मैं तो बांट रहा हूँ, मैं खाऊंगा तब बजना कहते थे उसको। घंटी बात मान ले, और कभी अपना खाने के लिए लगते छिन 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 बजने लग जाते, दौड़ के आ जाते, देखो आ गए कन्हैया। अरे घंटी क्यों बजे महाराज? आप भोग लगाए और हम न बजे तो घंटी बनना बेकार हो जाएगा। ऐसे भी लीला होती थी। भक्तों को बांटे तो घंटी ना बजे, और स्वयं भोग लगावे तो बजे। क्यों बजे? क्यों भगवान को भोग लगी। महाराज तो नहीं बजे तो घंटी नाम सार्थक कैसे होगा जी? अपने नाम को हम सार्थक कर रहे हैं। ऐसा तो बार बार शिकायत हुई ना। तो यशोदा माई भी एक आध बार परीक्षण करना पड़ेगा। और बात सही भी है, आपके बच्चों की शिकायत आवे ना तो थोड़ा सा परीक्षण निरीक्षण किया करो। नहीं नहीं हमारे बच्चे गलती नहीं है, ऐसा कह देते हैं। तो क्यों शिकायत आया आपके बच्चे? बच्चे के मालूम जाए कोई शिकायत करने लग जाए तो जांचना चाहिए, हमारे बच्चे गलत काम में तो नहीं संलग्न है। यशोदा माई सोचे बार बार सब कहें आज रहो, हम भी देख लें। इतने में ही भगवान जो है बलराम कृष्ण, क्यों कन्हैया तुम लोग बड़े हो गए? हाँ बिल्कुल,
घर की जवाबदारी कुछ है कि नहीं तुम लोगों को? आप देते कहाँ होगा, सब अपने काम में लगे रहते, आज दिन तो दो। बिल्कुल आज तुम्हें दूंगी। क्यों कि हमारे घर में सभी लोग आ रहे हैं और हम किसी घर नहीं जा रहे हैं। ये जितनी सब भीड़ क्यों आ रही है, कहे कि महाराज लोग किसी घर व्यवहार में चुके नहीं, समझ गए ना? व्यवहारिक जीवन समाज के लिए परम आवश्यक है। व्यवहारिकता बहुत आवश्यक है जीवन में। जिसके जीवन में व्यवहार है, व्यवहार कुशल व्यक्ति का सम्मान होता है, ये जान। आप किसी घर जाओगे तो आप घर भी कोई नहीं चूकेंगे, ये सब नियम है। तो यशोदा माई का है कि हम केवल तुम्हारा ही देख रेख में रह जाते हैं, बेटे तुम लोग बड़े हो गए हो, हम किन्हीं घर नहीं जा पाती, इसलिए हम जा रही हैं और तुम सावधान हो जाओ, घर की सुरक्षित रखना, सामग्री सुरक्षित। बिल्कुल जाओ कहती। वो गई थोड़ी थी, वो परीक्षा लेने के लिए। कन्हैया कहे बहुत अच्छा मौका है जी, आज हम बुलाते हैं अपनी टीम को, क्योंकि राम बने तो केवल फल फ्रूट खिला लिए। राम जी के सेना कौन थे? बानर लोग। भूख लगे तो राम जी के पास, अरे जाओ ना भैया, पेड़ में सब लगा है, खा लो, कह देते थे। आज तो वही राम ही श्याम बन करके आ योगेश्वर, इतने मलाई मैया रखी है, क्या काम आएगा, ऐसा विचार करके देखे ही रह दे। इतने में ही वो मैया पहुंच गई है, हाथ बस को डाले। सचमुच तभी तुमको चोर कहते हैं रे, कह पड़ी हो। अरे राम राम, अरे अन्य लोग हमको चोर कह दें कोई बात नहीं है, और माँ हो करके चोर कह दोगे तो कैसे बनेगी माँ? इसलिए आओ आओ, हमको कैसे चोर कह दिए आप, बताओ। तो ये क्या है? आप जो है मक्खन वाले मटकी में हाथ डाले तो नहीं कहा, अरे आप ही जवाबदारी दिए थे। आगे पीछे ऊपर नीचे चीटी की लाइन लगा दिए हो भगवान ने। देखो हमको आप कहे कि जवाबदारी दिए हो, इसीलिए हम सुरक्षित रख रहे हैं आपकी सामग्री को, और हमको आप चोरी कहने लग गए। हम कहाँ चोरी कर रहे हैं? कहा अरे राम राम है? हाँ, ऐसे भगवान को कोई दंड देने वाले नहीं है, संसार के नियामक हैं। ऐसे परमात्मा की लीला होने लग गई। नीलमणि कन्हैया को हृदय से लगा ली। सचमुच बेटे तुम चोरी नहीं करते हो, सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये ब्रह्म की लीला होने लग गई। एक समय की बात है, जो यशोदा माई निर्ममंथम स्वयं दधी लिख रहे हैं, स्वयं दधी मंथन करने लगे भगवान के लिए, नवनीत निकालने के लिए। यानि यानानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, गीत गाने लग गई। क्या गीत गा रहे हैं? दो गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा करे शब्द गाती मथानी, गाती मथानी संगनारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेदी। दही मंथन कर रही हैं, गीत गा रही हैं। आ बालक बढ़िया नवनीत के गोले ले। और भगवान बड़े हो गए थे तो भी, क्योंकि देखो 5 वर्ष 52 दिन भगवान की लीला हुई है गोकुल में। हाँ जान लो, उसके बाद वो वृंदावन बिहारी। अभी कहाँ की लीला सुन रहे हो? गोकुल। बड़े हो गए भगवान 5 साल के, तो भी अपने माँ के दूध पिए और इधर चिल्लाए जा आजा, और रोज उठावे तब ही उठते थे भगवान। जो बाल गोपाल मितान सब आ जाए, हाँ जाना उठाओ ना, अरे नहीं उठेगी मैया, आप ही उठाओ तब ही उठेंगे कन्हैया। बाल मित्र सगा पहुंच जाते थे सुबह से, भगवान सोए, माँ आएगी तब भाई हम उठेंगे। लो ये बावरी है क्या? माने मटकी मट कम ज्यादा प्रेम करती, मैं परमात्मा प्रकट होकर के आया हूँ, माँ मेरे से प्रेम कर लो, ये बताने के लिए। संसार में जीवात्मा भटकते रहते हैं, कभी भगवान से हैं, भगवान के नाम के प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता है, क्या मतलब होगा? ऐसे ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा जो है। तो आज कहें बिल्कुल नहीं उठने वाला हूं मैं, माँ आएगी तभी हम उठेंगे कह रहे हैं। माँ बुलाए जा रहे हैं, आ बालकम बालक वाजु भाव, आ जा बालक, बढ़िया नवनीत के गोला हम निकाले हैं,
शुभ्र वस्त्र धारण करके शुद्धता पवित्रता का कितना ध्यान पहले रहे। गीली कपड़े में सब मथानी चलाते थे पहले। पहले बात करेंगे, पोतिया पहने बिना भोजन सब राम राम कहे। पात्र एक लोटा ले जाते थे, है कि नहीं? अब तो जय श्री राम, बिना एक झोला में पोतिया और लोटा ले चलते थे सब। तब वहां बदले, नहीं तो सब अपात्र बन गए बिना पात्र। ये सब था नियम। तो वैसे ही ना शुद्ध पवित्र मन से जैसे ही अब नहीं जाना ही नहीं कहे, और नहीं जाना कहे लेकिन भूख लगने लग गई भगवान को, अब तो जाना ही पड़ेगा भैया। धीरे धीरे भगवान आए, अब आ करके क्या कर लिए। हाँ, आज भी बच्चों को चाहिए क्या करते हैं, माँ के आंचल को पकड़ लेते। माँ लोग समझ जाती बच्चों को चाहिए, चल ए ले रे चल कर। हाँ, वैसे ही अचरक को जैसे ही पकड़े, हाँ तो अब भूख लगी समझ गए हैं, और वो दूध पिलाने लगी। और जैसे ही दूध पिलाने लगी, भगवान बड़े हो गए थे। ये मटकी मटका में दूध पकाए जा रहे हैं। हाँ, रत्न गंधा पद्म गंधा सुरभि गोलोक धाम से सब गाय बन के आई थी। चलो आ जाओ गाय बन जाओ। वेद की ऋचा भगवान से मिलने के लिए, और वो गाय के दूध ही नहीं पिए, कहे मरेंगे इसलिए बुलाए क्या हमको, कहे हो गाय बन जाओ कह लिए और बने हमारे, आज तक गाय के दूध को भी नहीं अपनाए हो, हम मरेंगे ऐसा विचार करके वो मटकी मटका में पकने वाले दूध में उफान आने लगी। और इधर गौ नीलमणि को स्तनपान करा रही माँ देखी, और देखने पर अरे राम राम ये तो उफान आ गए। दूध में दूध का गिरना, तेल का गिरना, घी का गिरना ये शुभ नहीं माना गया है ना, इसलिए ध्यान दिया कर। गैस में चढ़ा दिए अपना देख ही रहे हो मोबाइल, पूरा उफान आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनायास तेल का गिरना, अनायास घी का गिरना, अनायास दूध का गिरना, ये सब शुभ सूचक नहीं है। सावधानी पूर्वक ध्यान लिया कर। जैसे आप ग्वाल बाल से भी दूध लेते हो, देखते हो ना, एक बूंद न टिपके, घी भी एक बूंद न टिपके वहां, और गिर भी जाए तो कैसे करते हो, हाथ में पोंछते हो कि नहीं, ये सब पवित्र चीज है। तो वैसे ही अब पूरा पूरा दूध ही उफान आ गए जी। दौड़ के गई, कैसे दौड़ी, दूध को बचाने के लिए। अब ये कन्हैया दूध पिए जा रहे हैं, पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुए थे। आज भी बच्चे कहीं तृप्त नहीं हुए हैं तो क्या करेंगे। दूसरा काम में लगे कि माता लोग तो भड़क जाते हैं, बच्चे लोग तोड़ फोड़ मचाने लग जाते हैं। हमें पूर्ण तृप्त नहीं की हो मम्मी, और कहाँ चली गई काम है। आज भी वही है। तो ये वैसी हाल का नहीं है कोई, मटकी मटकम प्रेम करने वाली राज, एक भी मटका नहीं छोड़ूंगा कह। मथानी लिए जो धड़ाम धड़ाम मारे सब फोड़े, जितने मटकी मटका सबको फोड़ दिए भगवान ने। और कहा जाए तो वो उधर जाकर के तो दूध जो उफान आया कैसे कम करी, कहीं पानी डालने लगी, और कहीं पे क्या करें, पानी डालना, यही है शांति। मतलब कई लोग फूंकते हैं उसको फूंकना नहीं चाहिए कह रहे, अब फूंके कहीं थोड़ा भी छिटक गए दूध तक, दूध में है तो क्या होगा, दोष लगेगा। उसके भगवान को भोग लगाए जा रहे हो तो झूठा हुआ ना। दूध को फूकते नहीं है, जल डालकर। पहले जमाना में आप इतिहास जान लो, गाय में माने गांव में चिमनी दिया कंडील जले रहे ना, उसको आचरा में बुझावे, हाँ उसका सम्मान, कितना सम्मान था। अब बच्चे के जन्म में फूका और कह रहे हैं मोमबत्ती को फूक फूक के बुझाए जा रहे हैं। दिया जलाने का है, फूक के बुझाने का है, बड़ा मुश्किल है। ये सब पाश्चात्य सभ्यता का काम। अरे अगरबत्ती जलाओ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फूके जा रहे हैं अपना। बेचारे का अच्छा सत्कर्म है, भाग्य ही उड़ जाएगा बेचारे का। फूकने से मालूम जाए एक फूकते फूकते जूठा भी कहीं छिटक जाए दूध में तो दोष लगेगा। उसी को कन्हैया भोग लगाए जा रहे हो
तो दोष पड़ेगा। इसलिए पानी डालिए। एक तो भाई कभी कभी होता है सिम में रखे हो तो भी उफान आ जाता है, तो उसका परिमार्जन बताया गया। तो वैसे ही अब ये ठीक करने लगी, बहुत सी मटकी मटका में पका रहे। इधर कन्हैया फोड़े जा रहे हैं और फोड़ करके सीधा पहुंच गए कैसे स्थान पहुंच गए जहां छिपा के रखे। और भगवान से कोई छिपी हुई है क्या? 6 ठो ऊपर में मटकी रखे थे खुला खुला, 6 ठो नीचे में, बीच में जमा के रखे। वाह भगवान का लेओ महा जगत के दृष्टा। भगवान से क्या छिपी हुई? मारे एक मुष्टिका फूट गए। अब बंदर को बुलाया, आओ रे बंदरिया आ जाओ, तुम लोग भाग्य उदय हुआ है, आज मेरे हाथ से खाओ। जो खिलाए खिड़की के पास से। एक बंदर ने कहा कि ए बढ़िया मिल रहा है आज। ओ दौड़ पड़े बंदर झूठ भगवान पवाए जा रहे। मैं आया अब सबको ठीक करके आई, उतने में देखे कि मटकी मटका फूटी हुई है। सीझो के रखे थे। सासू की जमाना कहते तो पहले मिट्टी का जमाना था। मिट्टी कनौजी क्या क्या नाम था, मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे, पकाते थे, सब्जी वाले, दाल वाले, भात वाले सब। अब तो खैर अच्छा है आप सब लोहा वाले बन गए, स्टील वाले। पहले मिट्टी के बर्तन गरम गरम रहता था जी। छीना लकड़ी बनी हुई, तो सब फोड़ दिए। अरे राम राम, सिझो के सब रखे थे, सब फोड़ दिए। उसमें मिट्टी लगा दी जाती थी मट्टी के बर्तन में, फिर वो क्या होता था मजबूत हो जाते थे। उसको भी कन्हैया तोड़ दिए, तो गुस्सा नहीं करेंगे। घी पकाने के लिए अलग था, उसको भी फोड़े। दूध पकाने वाले वाह सबको फोड़ दिए। अब बांटे जा रहे हैं। अब मैया आई, खोज लेने लग गई कहाँ गई हूँ, तो देखे कि अरे राम राम ये कहाँ गए, उखल में चढ़ गए थे। हाँ तभी बिगड़े हो तुम का, गलत संगति नास्ती, गलत संग में जाओगे उपद्रवी बन जाओगे। कहे देखो गलत संगत में तुम्हारे बाल गोपाल घूम रहे हो, बचाओ। को न कुसंगति पाई न साई। कुसंग में बिगड़ने का डर रहेगा, इसलिए क्या करो जी, अच्छे के साथ में अपने बच्चों को भेजिए, गलत संगति ना हो जाए। आप देखते रहें, परखते रहें, ये सब नियम है। इसीलिए कहा कि अच्छा यहाँ है कन्हैया, अभी हम बताएंगे। और जैसे माँ को आए जाने भगवान कूद करके भागे, और कितना भागे जा रहे हैं ऊपर। कहाँ भाग के जाओगे, एक छड़ी ली और छड़ी लेकर के दौड़ाए जा रहे। निगमने शिवयंतन पावा, और ताही धरे और जननी हठी धावा। वेद जिसको नेति नेति कहते हो, वो पकड़ने के लिए दौड़ाए जा रहे। और भगवान देखते थे, आज दौड़ाई ले माँ को कहे। और स्थूल शरीर की यशोदा थक गई, आज पकड़ूंगी रे। काय पकड़ोगे, ऐसी पकड़ोगे का? ब्रह्म परमात्मा क्यों नहीं पकड़ में आए भगवान? क्योंकि भगवान पीठ पीछे करके जा रहे, और पीठ क्या है? अधर्म का प्रतीक है सज्जनों। इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। अधर्म मार्ग में चलोगे, भगवान की परछाई भी आपको दर्शन स्वप्न में नहीं होगा। धर्म मार्ग रहेगा तो कभी न कभी आपको स्वप्न में भी भगवान दिख जाएंगे। यही कथा का भाव है। पीछे पीट करके भगवान जा रहे थे, पकड़ूंगी, कहाँ से पकड़ोगे? अधर्म के द्वारा थोड़ी पकड़ में आने वाले। इसलिए भगवान सामने हो गए। और सामने हुए माने सामने क्या है? भगवान के वक्षस्थल क्या है? धर्म। भगवान के हम मंदिर जाते हैं, सामने में वक्षस्थल का दर्शन करते हैं, हमको धर्म का बोध होता है। इसलिए यही नियम। हालांकि आजकल के भगत लोग भगवान के मंदिर में पीठ के पास जाकर भी अपना प्रणाम करते हैं, वो अलग जगह है। लेकिन धर्म का ज्ञान जो है सामने से वक्षस्थल से होगा। तो भगवान जैसे ही वो पावन क्षण आया, पकड़ में आ गए। और पकड़ में आए तो आज बहुत थकाए हो रहे, हम तुमको दंड देंगे। क्या दंड दोगे? तो उनको बांधने लगे। कैसे बांधे? 2 अंगुलम नूनम, 2 अंगुल रस्सी कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? अज्ञान है वो। और वो क्या रखे हैं? छड़ी। छड़ी माने यष्टि, और यष्टि माने अभिमान। अभिमान करोगे तो भगवान बंधने वाले नहीं हैं। और जैसे ही फिर छड़ी को त्यागी, माने अभिमान त्यागोगे तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये जान, भगवान बड़े प्रेम से बंध जाते हैं।
कैसे बन गए? दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। भगवान तो ऐसा है, बनते हैं तो भी एक नाम पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम पड़ा है, उदर पेट और रस्सी, दाम माने रस्सी। भगवान ने कहे माने आप हमको रस्सी में बांधे जा रहे हो। प्रेम कर्म रेख डोरी से बांधे जो चराचर को। सराचर जगत में भगवान के इस देख रहे हो, अपने अपने कर्म के द्वारा बंधे हुए जीवात्मा प्रेम भरु रज्जु से श्याम बंध जाते हैं। वही प्रेम के कारण वो क्या हो गए? भगवान परेशान हो गई थी। भगवान बन गए तो बन गए, उखल में और लगा दिए। और जैसे उखल में लगाए तब क्या हुआ जी? आंगन में एक पेड़ लगी हुई थी, नल कुबर मणिग्रीव। वो कौन है? कुबेर के बेटा। देखते हो उनसे क्या गलती हो गई? अब कुबेर के पुत्र हो उसका मतलब क्या है? कुबेर माने धनाध्यक्ष, धनी मानी व्यक्ति कुबेर। स्नान करने के बाद में यूं ही रास्ते में खड़े हो गए। जितने सवार हैं तो कहे अरे राम राम, इन लोगों को लज्जा नहीं आ रही? उधर से नारद जी महाराज जा रहे थे, नाराज हो गए। तुमको अभिमान है कि बड़े घर जन्म लेकर के आए हो, इतना भी ज्ञान नहीं है? बिना वस्त्र धारण किए हुए गली रास्ते में खड़े हो, चले जाओ, तुम पेड़ बनोगे। रोने लग गए। नल कुबर मणिगिरी महाराज हमको पेड़ बना दिए, गलती करोगे तो आपको दंड मिलेगा, जान लो। इतना बढ़िया शरीर मिला, कुबेर के बेटा बनकर के आए हो, लेकिन आपको इतना भी ज्ञान नहीं है, इसलिए जाओ जाओ आपको पेड़ बनना पड़ेगा। जान लो मनुष्य देह मिला है, गलती करोगे तो कहाँ जाओगे? स्थावर योनि में पहुंच जाओगे। और स्थावर माने लता गुलमतरु, पेड़ पौधा ही ये शास्त्र सम्मत बात है, इसको आप जान लीजिए। हमसे कभी गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए, ये सब प्रयास किया करो सज्जनों। इसी कारण से भगवान ने ये लीला की है। नारद जी महाराज को दया आ गई, तुम नल कुबर मणिगिरी जी महाराज, आप जो है पेड़ तो बनना पड़ेगा, लेकिन आप गोकुल में नंद बाबा के भवन में पेड़ बन जाना। एक दिन नीलमणि भगवान ही अवतार धारण करके आएंगे और आपके उद्धार करेंगे, ये बता दिए थे। इसी कारण से अर्जुन का वृक्ष बने। अर्जुन गांव की भाषा में क्या कहोगे? कौहा पेड़। बड़ा सिद्ध है वो, है? कौहा छाली जानते हैं सब लोग, क्या क्या काम आता है। कई लोग उसी चाय पीते हैं। ये चाय नुकसान है, वो कौहा छाली चाय बनाने करके बहुत फायदामंद है। तो ऐसे वृक्ष बनना पड़ा था इस परिस्थिति में भैया। अब भगवान वहीं टिका दिए, और जैसे ही टिकाए, स्पर्श पाते ही वो वृक्ष योनि से उद्धार हुआ उनके। और दो पार्षद बन के खड़े हो गए। तब कहे महाराज अच्छा किए। अरे अच्छा तो किया हूं भैया, लेकिन मेरे रस्सी छोड़ दो। मैया इतना जोर से गांठ लगाई है कि हम दर्दम व्याकुल है। तो वो भी कितने स्वार्थी, देखते हो भगत लोग। अरे आप बंधे तब हम खुले हैं बाबा, आप बंधे रहो ज्यादा अच्छा। अरे राम राम, खोल दो भैया, बहुत दर्द हो रही। आप नहीं बनते महाराज तो हम कहां से खुलते, इसलिए भैया आप बंधे रहो कन्हैया। वाह, ऐसे लीला कर दे। लेकिन लीला ऐसे किए, आवाज को दबा दिए थे, ये भी जान। आवाज ना आवे, पेड़ गिरने की आवाज नहीं आई। भगवान ने कहा, क्योंकि देखो भगवान के पास कितने लीला है। ईश्वर लीला, ईश्वर लीला के द्वारा आवाज ना आवे, क्योंकि आवाज आएगी माँ पिताजी दौड़ के आ जाएंगे, और यहाँ तुम लोग दो जने खड़े रहोगे, फिर मेरी लीला कैसे होगी। इसलिए वृक्ष की गिरने की आवाज को रोक दिए थे भगवान ने, और वहां पर समझाने लग गए। क्यों?
और गलती करोगे, नहीं करेंगे महाराज बहुत तकलीफ पाए। अब ये पेड़ बने हैं, कितने कितने पेड़ हैं, सब में जीव है। इसलिए कह रहे हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया हस्तस्य पद हस्तस्य पाद। क्या लिख रहे हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया। ये वाणी क्यों दिए भगवान ने? भगवान के नाम लेने के लिए दिए हैं। हाँ, वाणी की धन्यता क्या है? रसना क्यों न राम रस पीती, खट रस व्यंजन पान करत हो, पून रीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं जो नहीं करई राम गुण गाना, और जीह सुधा दूर जीह समाना। क्या हो जाएंगे आप? जीव तो सबके पास में है, प्रत्येक जीव के पास में जीव है, लेकिन कोई राम कह पाएंगे क्या? केवल मनुष्य के जिह्वा वाले राम श्याम कुछ भी पुकार रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कह रहे हैं हम आप सब मनुष्य योनि प्राप्त किए हैं, भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारा जीव क्या हो जाएगा? हाँ, दादुर में विवेकम मेढक कह रहे हैं, देखते हो चिल्लाते रहते हैं बैठे बैठे। हाँ? जीव के द्वारा यदि भगवान के नाम न ले, भागवत रामायण में से भी यही लिखा है, तो वो क्या कर रहे हैं? अब गलती और करोगे क्या? अब बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। पेड़ बन के हम बहुत तकलीफ पाए, हम लोग भी बने थे, जान लो 84 लाख योनियों में वृक्ष योनि है। कितना कष्ट हुआ, जैसे पेड़ बने हो। मनुष्य की सुख सुविधा को विचार कर लो। गर्मी लग रही है, एसी में रहेंगे बाबा, लगाओ रे एसी कहते हैं। पेड़ के पास कौन एसी लगाओ है? वृक्ष तो वो भी योनि। बरसात आ गई, हम लोग बरसाती लेके चलते हैं, छत्ता लगा लेंगे। पेड़ के पास जाकर के कौन छत्ता तान के खड़े रहेंगे बताइए? है कि नहीं? ठंडी लग गई, वाह लगाओ एक दो ब्लैंकेट ओढ़ लो भैया। पेड़ में कौन उड़ाने के लिए जाओगे बताइए आप? कितना कष्ट हुआ होगा। हम लोग भी पेड़ बने थे, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं अब गलती नहीं करेंगे महाराज। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया हस्तौच कर्म शमन तव पादयोरुण। अब गलती नहीं करेंगे। क्या क्या करें? वाणी के द्वारा भगवान की भजन और स्तुति गाएंगे महाराज। श्रवणों कथायाम, कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनेंगे। हस्तौच कर्म शमना, हाथों के द्वारा आपकी सेवा करेंगे भगवान। पैरों के द्वारा तीर्थाटन जा करके तीर्थों में अपने जीवन को धन लगाएंगे। इस प्रकार से। और नैनों के द्वारा, ये जो नेत्र है ना, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन में मैंने जोर दिया, नेत्रों के द्वारा संतों की दर्शन कीजिए आप, तो आपका नेत्र सार्थक हो जाएगा, ये बता रहे हैं। और जो सिर है ना, हाँ वो बड़ों के सामने झुक जावे, तब आपका ये जो प्रत्येक शरीर का जो अंग है वो आपको इस सत्कर्म के द्वारा सद्गति प्रदान कर दे हुए हैं। ये शरीर की हमारे संरचना की महिमा बताए। और ऐसे समय में अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गए, तो क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति नाम में आस्थान्वित हो करके क्या करें? जिस नाम में आपकी आस्था हो गाइए आप। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती श्री जयंती की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान की ऐसी लीला के द्वारा हमको आपको बोध करा रहे हैं, देखो जीवन में गलती ना हो जाए, परिणाम हमारे आपके लिए कष्ट हो जाता है, आपका हमारा जन्म सार्थक हो जाए, ये काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से नलकुबर मणिग्री जी का उद्धार किए, बाबा जी पहुंच गए। जैसे अब पेड़ का आवाज आया, अब इतने देर में दौड़ के आए, क्या बज रहे हो आंगन में, तो देखे तो पेड़ गिरे, भगवान बंधे हुए, बहुत डांटे, अरे भाई बच्चे कुछ गलती कर दे हैं तो क्या ऐसी दंड दोगे क्या, पेट में रस्सी है और पीछे भाग में हाथ को भी बांध दियो, दंड किए विधान थोड़ी नहीं का। इसी कारण से ध्यान रखिए, बच्चे से कुछ गलती हो जाए तो ये हम न करें ताकि हमारे बालक को कष्ट हो न जाए, इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। ये बता रहे हैं कथा है, क्या है, हमारे आप के लिए सीख है, सीखने के लिए है भगवान की लीला कथा जो है, इससे जितने हम सब लोग ज्ञान प्राप्त कर ले, ये सब प्रयास में लगे हुए हैं। तो भगवान फिर क्या किए जी, अब हम चलेंगे कहे वृंदावन। वृंदावन की लीला में, अच्छा भगवान वृंदावन क्यों गए, ये प्रश्न है। गोकुल में ही क्यों नहीं रह गए जी, तो वृंदावन इसलिए गए, भगवान को जो प्रिय है वो क्या है, तुलसी। और सुन लीजिए, वृंदावन को सामान्य थोड़ी नहीं, भगवान राधा के कहने पर 3 चीज का निर्माण किए, वृंदावन धाम, गोवर्धन गिरिराज और यमुना। देखो क्या हुआ, भगवान को 125 साल के लिए भारत देश में आना था। 125 साल के लिए भगवान आए द्वापर के अंत में, और आए तो आने के पहले ही राधा से कहें, ओ राधा अब चले अब भारत देश में, हम क्या करने जाएंगे भारत, क्योंकि देखो सीधामा गोप का श्राप मिला था, कृष्ण और राधा का वियोग का यही कारण है। इसलिए राधा, राधा मतलब कई विद्वान सब इसलिए लड़ाई झगड़ा करने लग गए थे कि राधा नाम भागवत में नहीं है, आप कैसे कह दें कि राधा नाम है आदि आदि। तो लड़ने के लिए विद्वान लोग ये फेसबुक का आश्रय न ले, ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। आप तो बढ़िया है, ठीक, भूमि पूजन से दिन से आप आ रहे हो अच्छा है, आते रहिए, आपका संबंध है। और घरू संबंध ही थे, परमात्मा से जो संबंध बना लेते हैं
वो अक्षुर रहता है, ये जान लो। तो परमात्मा से जब संबंध हम आप सब जीवात्मा बना लेंगे तो आना जाना सब लगा रहेगा। ये जो कथा है यही है तो परमात्म तत्व के नियामक है भगवान जो है। इसलिए हम सब लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, तो परिवार से जुड़ गए। जोड़ने की शक्ति क्या है? भगवान में। ये जो है भगवान जो है संसार की जीवात्मा को कहते हैं जुड़े रहो तो बहुत लाभ मिलेगा आपको, ये बता रहे हैं। तो राधा अनना राधिकानुनम भगवान हरीश्वर। अच्छा, एक साथ राधा नाम क्यों नहीं लिखे महाराज? समस्या है तो राधा कोई अलग थोड़ी नहीं है, जिनकी आराधना भगवान स्वयं करे वो राधा। कुछ सामान शक्ति और ब्रह्म कोई अलग अलग नहीं है। उस दिन भी मैंने कहा था, इसलिए तो राधा श्रीदामा गोप ने श्राप दी। दर्शन से भगवान कृष्ण दर्शन के लिए आए थे किसी काम से, भगवान नहीं अभी नहीं कर सकते दर्शन, जाओ तुम वियोगी बन। आप जानते हो श्रीदामा गोप ने कह दिया राधा तुम वियोगी बनोगे, हमको भगवान के दर्शन से रोक दिए राधा, तो जाओ। इसी कारण अब भगवान को आना था 125 साल के लिए। तो राधा के पास चलो राधा चले हैं भारत देश में, कहा हम क्या करने जाएंगे, हम वियोगी हैं। तो तेरे बिना लीला कहाँ से होगी बताओ? है? राधा के बिना श्याम आधे कहते हैं, आधे में कैसे हम लीला कर पाएंगे? क्योंकि आराध्या शक्ति हैं आप, जो शक्ति तो आप एक द्वारा शक्ति के द्योतक हैं, इसलिए चलिए। तो राधा ने कह दी देखो भारत देश में 3 प्रकट करा दीजिए। कहा गोवर्धन की राज, यमुना के पावन सलील और वृंदावन धाम, तब ही हम जाएंगे कह दिए थे। ये बात अच्छा ये बात है। उसमें क्या लगता है? तो भगवान जैसे ही हृदय को ऐसा निहारे तो उतने में द्रोण पर्वत प्रकट हुआ है। द्रोण पर्वत, उन्हीं के बालक का नाम था गोवर्धन। बड़े सुंदर बालक ने। तो कहे पर्वत के बालक कैसे सुंदर रहेंगे? कहेंगे कथा सुनने वाले है? तो भाई आप देखते हो भाई पर्वत की बिटिया कौन है? कहे पार्वती है कि नहीं कथा में? वैसे ही द्रोण पर्वत के पूर्व जन्म के सब इनको इतिहास है, सब कौन थे, कैसे बन करके आए, अलग अलग पुराणों में सब विवेचन किया गया है। अनंत सहस्रम बहुदास विद्या अवल्पस्तयायु मतिरेव अल्प। अनेक शास्त्र पुराण है, रोज बनाए जा रहे हैं। हमारी उम्र कम होने लग गई, हमारी बुद्धि कमजोर होने लग गई, इसलिए कह रहे हैं क्या करें महाराज? संदेह करोगे संदेह में पड़े रह जाओगे। इसलिए क्या है मार्ग? महाजनो ये गतः सपंथ, पूर्वज हमको रास्ता बता दिए हैं, उसमें आप चलो, पढ़ो, लिखो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यही सब नियम है। इसलिए भाई जब द्रोण पर्वत के पुत्र गोवर्धन जी महाराज छोटे से थे, उधर से आ रहे थे पुलस ऋषि, और पुलस ऋषि आ रहे थे, वो बालक को देखे तो गदगद हो गए। वाह वाह बड़े सुंदर बालक है हो। किनके पुत्र हो जी? कहे द्रोण के। कहा अच्छा अभी जाता हूँ। द्रोण पर्वत के पास में गए, ओ बालक आपके अपने बालक को मेरे को दे दीजिए। पुलस ऋषि मांग रहे तो नहीं दूंगा नहीं कहे। उन्होंने कहा ले जाओ महाराज, आप ले जाना चाहते हो कोई बात नहीं। और जैसे ही ला रहे थे वो अपने आश्रम में ले जाने के लिए, छोटे से बालक तो थे, उठाए और चलते बने, और शर्त रख दिए थे मेरे को बीच में उतारोगे तो हम जाने वाले नहीं है कहते। इसी कारण से जैसे ही ऋषि को, पुलस ऋषि को उतारना पड़ गया बीच रास्ते में, हम आ रहे हैं जी करके, और फिर उसके बाद उनको उठाने लगे, नहीं उठा पाए, नहीं उठा पाए। चलना आपको ले जाऊंगा जी, हम मैंने आपको कहा है मैं आके ले जाऊंगा करके, कहीं आपको कहे थे, लेकिन हम भी कहे थे बीच रास्ते में कहीं हमको उतारोगे, हम जाने वाले नहीं हैं, हम भी बाबा जी कहे थे। इसी कारण से पुलस ऋषि ने श्रापित कर दिए
वो बालक को, जाओ जाओ, बहुत उठाने का प्रयास किए, नहीं उठा पाए, इसलिए उनको कहा कि जाओ, तुम कितने कठोर हो गए हो, कितने वजन हो गए हो, जाओ तुम पर्वत बनोगे। वही जो है क्या बने, बोलो गोवर्धन गिरिराज की जय। वही गोवर्धन है। और बाएं स्कंद भुजा से उन्होंने वृंदावन को बनाए और जंघा से ही उन्होंने यमुना को प्रकट करा दिए भगवान ने। किसके लिए? राधा के प्रसन्नता के लिए। ये कोई सामान नहीं है, यमुना हो, वृंदावन हो, गोवर्धन, ये जान लो। इस परिस्थिति में भगवान वृंदावन में आए। और वृंदावन में क्यों आए? तो वहां की महिमा क्या है? आप तुलसी पेड़ क्यों लगाते हो? भगवान को रिझाने के लिए। मुहिला गो वृंदावन नीको। क्यों नीको? आपके घर भी नीको लग जाए, जिसके घर में घर घर तुलसी के बिरवा विराजे और घर घर ठाकुर सेवा। शालिग्राम और गोपाल जी जहाँ सेवा हो रहे हो, भगवान दौड़ के चले आए। तुलसी की, हाँ, तुलसी पौधा और गौ माता, ये क्या है? हाँ, आपके नकारात्मक ऊर्जा को भगाए हुए घर के, इसलिए हम लोग सब तुलसी की सेवा करते हैं। मैंने कहा था ना, जिसके घर में तुलसी की बिरवा नहीं है, शाम सुबह संग घंटी नहीं बज रहे हो, तो क्या है वो? श्मशान तुल्यान, श्मशान घाट बन जाएगा आपका घर जो। इसलिए बड़े श्रद्धा पूर्वक तो दीप जलाते हैं हम लोग। दीप जलाने के बाद बाहर भी निकलते हैं। आप बाहर में दिया क्यों दिखाते हो? उसको इसलिए दिखाते हैं, शंकर पार्वती आके खड़े हैं। कौन कौन दिया जलाए, और जो घर बाहर झकाने का मतलब क्या है? इसीलिए सायंकालीन समय जरूर दरवाजा पास में आरती कर दिया करो। मानो क्या वहां फल है? शंकर पार्वती प्रसन्न हो जाएंगे। देखो मेरे भगत लोग हम आए हैं तो आरती किए जा रहे हैं। ये सब नियम। तो जिसके घर में दिया बाती जले, और कुछ पूजा हो कि ना हो, दिया जला दिया करो तो संपूर्ण पूजा का फल मिल जाता है। ये दीप दान का बहुत महिमा है। और कोई पूजा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दिया जला दो, तो आप समस्त पूजन के फल को प्राप्त कर लोगे। ये दीप दान। और दीप में थोड़ा बहुत कपूर डाल दिया करो, और अच्छी बात। तो इस प्रकार से पूजा। तो यहाँ क्या भगवान क्यों गए जी? हाँ, तुलसी के बिरबल लगी हुई भगवान को कहा कि अब चलो जी हम चलेंगे। 5 वर्ष 52 दिन के बाद भगवान जो है वृंदावन में प्रवेश कर गए। और लीला वही फिर किए भगवान ने। तो गाय बछड़े चराने के लिए जाते थे भगवान का, ये लीला। तो एक दिन क्या हुआ, पहले बछड़े चराए, बाद में फिर गाय आदि सब टीम बना लिए, हाँ, और चलने लग गए। वैसे परिस्थिति में नित्य का काम है गो वंश के संबंधन करने वाले हमारे ठाकुर भगवान कन्हैया का लीला चले। तो एक समय की बात, गेंद खेल खाली समय में खेलने लग जाते थे। गाय चराते चराते खेलने लग जाए। तो एक दिन खेल में क्या खेल रहे थे? गेंद खेल रहे हैं। गेंद को इतने जोर से उछाले भगवान की, काली हद में गिर पड़े। वो काली हद में गिरे माने मितान लोग कहे आप ही लाओगे कन्हैया। ठीक है, वो तो जानबूझ के किए थे, मेरे को जाना है कहा। क्योंकि जब भगवान आए ना, जैसे कल सुन रहे थे, मंदम मंदम झलधारा, आकाश तत्व प्रदूषित है, जल तत्व दूषित है ना, पृथ्वी तत्व दूषित है, अग्नि तत्व दूषित, 5 प्रकृति है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व प्रदूषित। अब तो और मत पूछो, सब प्रदूषित वातावरण में हम लोग जी रहे हैं। उस समय भी 5 तत्व प्रदूषित थे, इसलिए भगवान को बताए जा रहे हैं। कोई पानी गिरा करके कोई बिजली चमकने लग गई थी, भगवान आए
ऐसे समय बता रहे प्रभु हमारे तरफ भी ध्यान देना। इसी कारण से भगवान वो गेंद को उछाले, और उछाले मतलब कि आप लाओगे कहे, जैसे कदम पेड़ में चढ़े, अरे ना जाओ कन्हैया वहां काली नाग है। भगवान तो सब जानते थे, नहीं नहीं तुम ही लोग कहो भैया मेरे से गलती हो गई, भूल से गेंद हम वहीं डाल दिए, हम ला रहे हैं। सीधा छलांग लगाए, वो छलांग लगाए माने हाँ सूचना मिल गई, देखो देखो कन्हैया तो कूद पड़े हैं। अब जब अंदर गए ना तो नाग पत्नियां जो हैं भगवान के स्वरूप को देख करके निहाल हो गई और कहे ओ बालक है यहाँ क्यों आए हो भैया, हमारे पति देव बड़े खूंखार हैं। भगवान ने कहा आप लोग कम हैं क्या? है क्योंकि नाग से खूंखार नाग की पत्नियां होती है जो अपने ही अंडे को फोड़ के खा जाती है, और ना खावे तो फिर सांप ही सांप हो जाती है, ये भी जान है। नाग से नाग पत्नी खूंखार, इसलिए हम मिलने के लिए आए हैं, और मिलने के लिए आए हैं मतलब मिल के ही जाएंगे। अतएव उठाइए, और नहीं तो हम ही उठाएंगे। इसलिए उन्होंने सीधा भगवान स्वयं उठाने लगे, और जैसे उठाने लगे तो नाग देवता है और वो खूंखार नाव जो है इतने में ही व्याकुल होकर हमारे नींद को भंग करने वाले कौन आ गए। भगवान जैसे ही उसके फण में ही नाचने लग गए हैं। कोई सामान्य थोड़ी ना, वो ब्रह्म है परमात्मा है, भगवान ब्रह्म है और ब्रह्म परमात्मा आज जो है क्या कर रहे हैं, प्रकृति के नियामक भगवान जो है। प्रकृति में कुछ कमी थी, इसको सिद्ध करने के लिए भगवान आए थे। इस कारण से आइए आयोजक परिवार की तरफ से, ओहो वाह वाह बहुत अच्छा है, आइए स्वागत है भाई। अच्छा अच्छा विधायक महोदय जी, वाह आप आए, बाहर आए, क्योंकि व्यस्ततम जीवन रहता है आप लोगों का, और इसमें जो है आप लोग मान लो जाए डुबकी लगाएं तो अच्छी बात है। नारायण आप सदा भगवत सेवा पर आए, अपने जीवन को लगाए रहें इस पवित्र भावना से। तो कुछ संबोधन करेंगे तो हम माइक दिला दें आप। अच्छा कथा सुनेंगे।